तो जैसा कि हमने देखा था, पियोल एक केव में बैठा रहता है और उसको लूटने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, मगर वो लोग खुद लूट जाते हैं, मेरा मतलब मारे जाते हैं। और सभी को मारने के बाद अंत में पियोल यही कहता है, स्नो ब्लेड मैनर। देखते ही देखते दिन हो जाता है। हम देखते हैं रूनान में पियोल एक जगह बैठकर चाय पीता रहता है। तभी उसके सामने कोई आ जाती है, बोलती है, हम फिर से मिले, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? पियोल देखता है तो उसके सामने खड़ी है होंग योशिल। पियोल बोलता है, बैठ जाओ। होंग योशिल आगे बढ़ते हुए बोलती है, धन्यवाद। फिर दोनों जन आमने सामने एक पल के लिए बैठे रहते हैं। होंग योशिल बोलती है, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे काफी चीजों से गुजरना पड़ा। पियोल बोलता है, क्या सांगजिन ने तुम्हें बताया? होंग योशिल बोलती है, हाँ, उसने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा उसने कहा था। पियोल बोलता है, तुम सुरक्षित निकलने में सफल हो गई। होंग योशिल बोलती है, वो लोग भले ही शक्तिशाली है, लेकिन उन लोगों का ट्रैकिंग स्किल्स उतना खास नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर तुमसे मिलूंगी, क्या ये किस्मत है या फिर कुछ ऐसा मेरी किस्मत है? ओह माय, ऐसा लगता है हम काफी करीब हो सकते हैं। एक पियरलेस ब्यूटी असासिन और एक चेंदू का रीपर। पियोल सुनकर बोलता है, तो 100 स्पिरिट ट्रूप को ये तक पता चल गया। ये सुनकर होंग योशिल चौंक जाती है कि पियोल को पता है कि ये 100 स्पिरिट ट्रूप से है। पियोल बोलता है, इसके साथ ही किलिंग लेवल, स्टेल्थ और इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक, ये सब कुछ देखते हुए ये सिर्फ 100 स्पिरिट ट्रूप ही हो सकता है। होंग योशिल मुस्कुराकर बोलती है, तुम सच में दिमाग वाले हो, जैसा मैं सुनी थी। मुझे लगा था तुम्हारे ऊपर जो रिपोर्ट आया है वो सब बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, लेकिन अब मैं उन पर विश्वास करती हूँ। फिर पियोल के एकदम करीब चली जाती है, देखती है पियोल को। पियोल भी उसे देखता रहता है। बोलती है, क्या तुमने कभी सोचा 100 स्पिरिट ट्रूप के साथ हाथ मिलाने का? अगर ये तुम हो तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। पियोल बोलता है, मैं इनकार करता हूँ। क्या तुम इतनी दूर तक रूनान आई बस खाली ये ऑफर देने के लिए? होंग योशिल खड़े होकर बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुमसे मिलना एक सहयोग था। ये ऑफर कुछ समय तक रहेगा, तो आराम से धीरे धीरे सोचना। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई शख्स मेरे करीब हो जो मेरे जैसा ही काम करता हो, तो मैं जाती हूँ यहाँ से। ओ हाँ, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। पियोल के सामने रख देती है एक मार्शल आर्ट्स का बुक। पियोल देखता है। होंग योशिल बोलती है, इसे हासिल करने के लिए मुझे काफी तकलीफ हुआ है, लेकिन जो क्लाइंट था वो बिना किसी सुराग के गायब हो गया। पियोल बोलता है, क्या यही वो चीज है जिसे तुमने वुडांग सेक्ट से चुराया? मुझे देने की जगह तुम इसे खुद क्यों नहीं सीख रही हो? होंग योशिल बोलती है, डिमोनिक आर्ट्स सीख कर मैं क्या करूंगी? एक नजर देखकर ही पता चल जाता है, इससे अपना विवेक खो जाता है और पागल हो जाते हैं। पियोल बोलता है, तो क्या ये ठीक है मैं पागल हो जाऊं? फिर होंग योशिल एक फ्लाइंग किस पियोल को देते हुए बोलती है, किसे क्या पता, शायद ये तुम्हारी पसंद से मेल खा जाए, शायद ये चेंदू के रीपर के ऊपर जचे। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा तो तुम ये वुडांग सेक्ट को वापस दे सकते हो। इतना बोलकर जाने लगती है। जाते जाते भी बोलती है, जैसा भी हो ये एक तोहफा है, तुमसे बाद में मिलती हूँ मैं। होंग योशिल के जाते ही पियोल बुक खोलता है और पढ़ने लगता है। बुक में क्या क्या है कुछ ही समय में पढ़ भी लेता है। पढ़ने के बाद बोलता है, क्या बकवास डिमोनिक आर्ट्स है। पियोल बुक को थोड़ा सा अपने करीब किया रहता है, इसीलिए पियोल को स्मेल आ जाता है ट्रैकिंग सेंट का। बोलता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग सेंट। तो बस ये एक तोहफा नहीं था, अगर एक बार ये सेंट तुम पर लग गया तो वो लोग तुम्हें ढूंढ सकते हैं 500 किलोमीटर दूर से भी। सेंट को आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता, और ये एक ऐसा सेंट है जिसे तुम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक तुम कोई स्पेशल टेक्निक्स न सीखे हो। तो क्या वो अपने वश में मुझे रखने की कोशिश कर रही है? असासिन्स भी। ये सब सोचकर पियोल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। यही चलता है उसके मन में कि असासिन्स भी क्या क्या करते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं माउंट यांगजोंग में। यहाँ पर कोई आया हुआ है जो जिन क्लैन में जाता रहता है, और वो कोई और नहीं है, वो है पियोल। हॉर्स पर बैठकर पहाड़ों और जंगलों के बीच में से जाता रहता है। पहाड़ों को देखकर बोलता है, तो ये वही प्रसिद्ध पहाड़ है जो माउंट वुडांग का बराबरी करता है। तभी पियोल को एहसास होता है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जितना ही मैं जिन क्लैन के करीब जाऊँ उतना ही सर्वेलेंस बढ़ जाता है। पियोल को जिन क्लैन के मेंबर्स चारों तरफ से घेर लिए रहते हैं। तभी पियोल को बोला जाता है, रुक जाओ। पियोल देखता है अपने अगल बगल। फिर जिन क्लैन के सारे मेंबर्स निकल कर पियोल के करीब आते हैं, और पियोल के सामने रहती है जिन जियोमो की बहन। बोलती है, कौन हो तुम? पियोल उसे देखकर ही समझ जाता है ये जिन जियोमो की तरह दिख रही है। जियोमो की बहन बोलती है, कौन हो तुम? ये जिन क्लैन का डोमेन है, बिना इजाजत के कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता। पियोल बोलता है, मैं हूँ पियोल, मेरा जिन जियोमो के साथ एक रिश्ता था। तभी सोच में पड़ जाता है उस रिश्ते को नाम क्या दूं। फिर आखिर में बोल ही देता है, हम एक दोस्त थे। जियोमो की बहन का नाम है शियोल। बोलती है, तुम्हारा दोस्त था वो पागल? पियोल ये सुनकर थोड़ा हैरान रहता है। बोलता है, पागल? हाँ, क्या जिन जियोमो के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं था? शियोल बोलती है, मैं उस पागल का नाम भी नहीं सुनना चाहती। इस तरह अकेले ही चले जाना और मर जाना, और हमारे लिए एक आपदा भी छोड़ गया। तभी शियोल का बड़ा भाई आकर बोलता है शियोल से, शियोल पीछे हट जाओ। उसने कहा, वो जियोमो का दोस्त है ना, तो थोड़ा अच्छे से पेश आओ। और ये है शिवो, जियोमो का छोटा भाई। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। शियो पियोल को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं हूँ जिन शियो, जियोमो का छोटा भाई।
मैं सुना था सिसुआन में मेरा भाई एक दिलचस्प दोस्त बनाया है। पीओल घोड़े से नीचे उतरकर बोलता है, हम लोग बस खाली 1 महीना साथ में यात्रा किए। शिवो बोलता है, सच्चे दोस्तों के साथ एक साथ बिताए हुए पल कभी कभी मायने नहीं रखता। और ये लड़की यंगेस्ट है, जिन सियोल। ये सबसे ज्यादा जियोंगो को पसंद करती थी, तो इसे बहुत बड़ा झटका लगा। भले ही ये थोड़ा अच्छे से पेश ना आई हो, कृपया करके समझना। ये सुनकर सियोल चौंक जाती है। हाँ, फिर शिवो के ऊपर गुस्सा हो जाती है। कौन उस पागल को पसंद करेगा जो इस तरह अपना वादा तोड़ देता है? मैं उस पागल को कभी पसंद नहीं करती थी। इतना बोलकर गुस्से से यहाँ से चली जाती है। पीओवोल और शिवो दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। शिवो बोलता है पीओवोल से, मुझे माफ करना मेरी बहन के असभ्य व्यवहार के लिए। पीओवोल बोलता है, कोई बात नहीं। शिवो बोलता है, धन्यवाद समझने के लिए। अभी के लिए चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों जन साथ में जाने लगते हैं। शिवो बोलता है, ओ अब जब तुम जियोंगो के दोस्त हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ? पीओवोल बोलता है, जैसा तुम्हारा मन करे। और फिर पीओवोल चले जाता है जिन क्लैन में। और अब हम देख रहे हैं माउंट वुडोंग में सभी लोग अपना सर झुकाए हुए रहते हैं, क्योंकि ये लोग होंग योशिल को पकड़ नहीं पाए रहते। सांगजिन सर झुकाकर बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं अपना काम करने में असफल रहा, कृपया करके मुझे सजा दो। ये सुनकर च्योंगजिन देखता रहता है और सोचता रहता है, क्या बोलना चाहिए इसे। सोचता है, लेकिन मैं तो सजा नहीं देना चाहता। फिर सांगजिन चिल्लाकर बोलता है, कृपया करके सजा दो मुझे। च्योंगजिन सोचता ही रहता है। ये शर्म की बात है कि अल्टीमेट डिमोनिक आर्ट को वापस नहीं ले पाए, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं सजा दूं। सांगजिन कुछ सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए भविष्य के लिए मुझे उसे कुछ समय देना चाहिए सुधार के लिए। हाथ दिखाकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस अपराध के लिए 1 साल के लिए जेल की सजा दिलवाऊंगा। चिंगचांग के 7 स्वॉर्ड को लेकर तुरंत ही वॉल फेसिंग हॉल में जाओ। सांगजिन बोलता है, मैं स्वीकार करता हूँ आपका आदेश सेक्ट लीडर। फिर सभी लोग एक साथ में यहाँ से चले जाते हैं और च्योंगजिन चैन की सांस लेता है। तभी एक मेंबर आकर बोलता है च्योंगजिन से, सेक्ट लीडर, एक गेस्ट आया है रेनसॉर्ड मैनर से। ये सुनकर च्योंगजिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर उस गेस्ट को बुलाया जाता है इसके सामने और वो शख्स आकर खुद का परिचय देता है। मैं रेनसॉर्ड मैनर का एल्डेस्ट यंग मास्टर ली चुंग आपको अपना सम्मान देता हूँ। सेज च्योंगजिन। च्योंगजिन बोलता है, स्वागत है। तो रेनसॉर्ड मैनर का एल्डेस्ट यंग मास्टर खुद यहाँ पर आए हैं। ली चुंग बोलता है, मेरे यंगर ब्रदर ने जो किया है उसकी वजह से चिंगचांग सेक्ट को बहुत तकलीफ दिया उसने। धन्यवाद उसका शरीर वापस लाने के लिए। और हाँ, भले ही बेशर्मी से मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुयोंग का यह हाल हुआ। च्योंगजिन एक पल के लिए ऐसे ही देखता रहता है। सोचता है उसे देखकर जांग होयुंग के बारे में लोग ये कहते थे कि वो एक सौम्य मुस्कान के पीछे भयानक दिल छुपाता है। तो ये सच है। जब तक ये जवाब सुनेगा नहीं, ये वापस जाएगा नहीं। बोलता है, जो लोग आज यहाँ पर आए उनसे निपटना आसान नहीं था। लीचुंग बोलता है, क्या? च्योंगजिन बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस खुद से ही बातें कर रहा था। ओ, और रही उसकी बात, मैं खुद उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। मुझे बस पक्का इतना ही पता है कि वो हेनांस प्रोविंस में जा रहा है। लीचुंग बोलता है, धन्यवाद, इतना भी बहुत है। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जाते हुए मुस्कुरा कर यही बोलता है, हेनांस प्रोविंस। च्योंगजिन देखता रहता है उसे। लीचुंग बोलता है अपने लोगों से, हॉकलैन को रिक्वेस्ट दो। अब ये हॉकलैन के जरिए उस व्यक्ति के बारे में पता लगाएगा। च्योंगजिन वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है, गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, दिव्य ऊर्जाएं उथल पुथल में है। हम देखते हैं जिन क्लैन में घर के अंदर पीओल बैठकर चाय पीता रहता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है। बोलता है, अगर तुम योजना नहीं बना रही हो मुझे मारने का, तो अच्छा होगा तुम इस तरह से मेरे पास ना हो, इससे गलतफहमी हो सकता है। सियोल चौंक जाती है सुन करके, उसे पता चल गया। बोलती है, धत तेरी की। फिर पीओल के सामने आकर बोलती है, क्या तुम सच में उस पागल के दोस्त थे? मैंने तो कभी सुना नहीं तुम्हारे जैसा कोई उसका दोस्त है। पीओल बोलता है, और मैंने भी कभी सुना नहीं कि तुम्हारी जैसी कोई पागल उसकी बहन भी है। ये सुनकर सियोल गुस्सा हो जाती है, करीब आकर बोलती है चिल्लाकर, क्या? पीओल बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही बोलना था तो तुम वापस जाओ और मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करो। सूरज की किरणें रोको मत। मगर सियोल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बोलती है, तुम? पीओल उसे देखने लगता है। सियोल की आंखों से आंसू गिरते हैं, रोती रहती है वो। बोलती है, बताओ। पीओल देखता ही रहता है। सियोल रोते हुए बोलती है, मुझे कुछ भी बताओ उस पागल के बारे में। पीओल सोचता रहता है क्या बोलना चाहिए। फिर बताना शुरू करता है सियोल को कहाँ वो जिनजियोमो को मिला था और सब कुछ बताने लगता है। वही हम सियो को देखते हैं, वो दूसरे लोगों से मिलकर बातें करता रहता है। बोलता है, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। वो व्यक्ति बोलता है, मैंने सुना जिन क्लैन खतरे में है, तो खुद को मैं कैसे रोक सकता था और देख सकता था। भले ही हम लोग एक ब्रांच क्लैन हो, मगर हम भी जिन हैं, कृपया इतना सोचो नहीं। जिन क्लैन के मेंबर देखकर बोलते हैं, जिन क्लैन्स के सारे ब्रांच इकट्ठा हुए हैं। दूसरा व्यक्ति बोलता है, अब महसूस हो रहा है कि अब हम कुछ कर पाएंगे, है ना? सियो जिन क्लैन के सभी मुद्दे संभालते हुए बहुत थक गया रहता है। तभी उसे सियोल के हंसने का आवाज आता है। मुड़कर देखता है ऊपर घर की तरफ, तो सियोल हंसती रहती है पीओल से बातें करके। सोचता है, सियोल इस तरह से हंस रही है। हम देखते हैं सियोल को, जो पीओल से जियोमो के बारे में बातें सुनकर
सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, हंसती रहती है। तभी यहाँ पर आ जाता है शिवो, बोलता है तुम लोग किस चीज पर इतना बात कर रहे हो जो इतना हंसी आ रही है। दोनों जन मुड़कर देखते हैं तो शिवो खड़ा है। सियोल बताती है उस पागल की कहानी। शिवो बोलता है जियोमो, फिर करीब आकर बोलता है अगर कुछ दिक्कत ना हो तो मैं भी सुन सकता हूँ। फिर तीनों जन साथ में बैठ जाते हैं। पियोवल सब कुछ बताना शुरू करता है, कहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे, दोनों के बीच में क्या गलतफहमी हुआ था और ये लोग कैसे वॉन जियोंग को बचाने के लिए माइनर थंडर टेम्पल में गए थे। पियोवल एक भी चीज छोड़ता नहीं, सब कुछ बताता है कैसे ये लोग लड़े थे माइनर थंडर टेम्पल से एक साथ में, और सब कुछ खत्म होने के बाद कैसे ये लोग एक दूसरे से लड़े थे अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए। शियो ये सब सुनकर जियोमो के बारे में मुस्कुराहट रहता है उसके चेहरे पर, और इन लोगों के बात करते करते रात हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जिन क्लैन के ऊपर स्नो ब्लेड मैनर बात करते रहते हैं। मैनर मास्टर बोलता है तो जिन क्लैन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। स्नो ब्लेड मैनर का चीफ बोलता है जी हाँ, कहना है कि जिन क्लैन में काफी लोग दाखिल हुए थे ये है स्नो ब्लेड मैनर मास्टर सोल कांग्योल। कांग्योल बोलता है हंसते हुए तो वो लोग अपना अंतिम संघर्ष कर रहे हैं। चीफ ली, प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने का कैसा चल रहा है। ये है स्नो ब्लेड मैनर का चीफ स्टूवर्ड ली यूल। ली बोलता है सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कांग्योल बोलता है हंसते हुए अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा ही होगा। फिर जिस चेयर पर बैठा रहता है उस चेयर को हाथों से तोड़ते हुए बोलता है जिस दिन हम लोग अपना क्लैन टेरिटरी वापस हासिल करेंगे वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। स्नो ब्लेड मैनर हम बुरे जिन क्लैन का सफाया करेंगे और माउंटेन पर अपने क्लैन का झंडा लगाएंगे। हम देखते हैं जिन क्लैन में शियो के ग्रैंडफादर को इसके ऊपर ही बात होता रहता है। पियोल बोलता है क्या तुमने फिजिशियन को बुलाया। शियो बोलता है हम लोगों ने अच्छे अच्छे फिजिशियन को बुलाया लेकिन वो लोग कुछ भी पता नहीं लगा पाए। वो बोले वो लोग ऐसा कुछ कभी पहले देखे नहीं, अभी के लिए कोई तरीका नहीं है। लेकिन वो लोगों ने कहा इनकी हालत धीरे धीरे सही होगा। मेरे ब्लड रिलेटिव्स भी लौट आए हैं और मैंने उन लोगों को भी भेजा जो उनसे जुड़े थे। जिन क्लैन को आसपास के लोगों का इतना समर्थन मिला है कि इस तरह के किसी घटना से जिन क्लैन गिरेगा नहीं। कुछ ही दिनों में यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे कि यहाँ पर खड़े होने का जगह नहीं होगा। ये सब सुनकर पियोवल सोचता है मैंने जो सुना था उसके हिसाब से जिन क्लैन काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुझे खुशी है ये ज्यादा निराश नहीं है। जिन जियोमो के छोटे भाई से मुझे यही उम्मीद था। तभी जिन क्लैन का एक मेंबर आकर बोलता है शिवो से यंग क्लैन हेड गेस्ट आ गए हैं वाटर हेवन सोसाइटी से। शिवो सुनकर बोलता है दी वाटर हेवन सोसाइटी। तभी दरवाजा खोलकर यहाँ पर कोई और आता है। शिवो को देखकर बोलता है बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए शिवो। शिवो देखकर बोलता है वॉल तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वॉल बोलता है मुझे जिन क्लैन के बारे में खबर देर से मिला तो मैं बस अभी अभी आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ निजी तौर पे आया हूँ। दुर्भाग्य से समाज खुद भी उसका मदद कर पाना मुश्किल होगा। शिवो मुस्कुराकर बोलता है कोई बात नहीं, तुम फिर भी यहाँ पर आए है ना, धन्यवाद तुम्हारा। वो अपने साथ दो आए हुए लोगों का परिचय देता है। ये है ओ जुकान और युक शैम्योन, ये लोग जियोमो के दोस्त हैं। ओ जुकान बोलता है मैं हूँ ओ जुकान। जियोमो का होना ही मेरे लिए रोशनी जैसा था, मुझे माफ करना मैं इतने देर से आया। जिन क्लैन का मदद करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा जो कर पाऊंगा। शिवो बोलता है धन्यवाद, इससे बहुत मदद होगा। तभी वॉल का नजर जाता है पियोवल के ऊपर, पूछता है शिवो से और ये व्यक्ति कौन है। शिवो बताता है ओ हाँ ये है पियोवल, ये है नामगोन वॉल वाटर हेवन सोसाइटी से। पियोवल बोलता है वॉल से मैं हूँ पियोवल चेंदू से। वॉल बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ नामगोन वॉल। तभी पियोवल का उसे ऑरा सेंस हो जाता है, सोचता है ये कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। पियोवल उसे देखता रहता है और देखते ही देखते रात हो जाता है। रात के समय हम देखते हैं स्नो ब्लेड मैनर के यहाँ स्टुअर्ट ली ऐसे ही रास्ते पर चलता रहता है। तभी उसे आवाज आता है क्या तुम थोड़े समय के लिए रुक सकते हो। ली पीछे मुड़कर देखता है और ये व्यक्ति है शोल गुआन हो। बोलता है कुछ है मेरे मैनर को लेकर जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ली बोलता है ठीक है बोलो। गुआन हो बोलता है इस मैनर में हाल ही में जो लोग आए हैं उनमें से एक लेडी है, उसका नाम है गुशियोन। क्या उसे तुम मेरे सीधे अधीन वाले सीक्रेट शैडो ग्रुप में नियुक्त कर सकते हो। ली उसे देखता रहता है गौर से। गुआन हो उसे इस तरह से देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, सोचता है चिढ़कर क्या तू मुझे घूर रहा है, तू कमीने हरामजादे, तू बस एक चीफ बटलर है जिस पर मेरे फादर ने भरोसा किया है और अब तू घमंडी हो रहा है। सह ली सोचता है महिलाओं के पीछे भागने के चक्कर में कई मामले बर्बाद करने के बाद इसे अब तक समझ नहीं आया। बोलता है समझ गया, मैं यही करता हूँ। ये सुनकर गुआनो ली के कपड़े पर हाथ थपथपा के बोलता है हंसते हुए धन्यवाद, मुझे पता ही था तुम समझ जाओगे। जाते हुए बोलता है तो फिर ऐसे ही अच्छा काम करते रहना। ली उसे देखता रहता है वहीं पर खड़े होकर, फिर जाता है अपने मैनर में। दरवाजा खोलकर देखता है अंदर तो अपने सामने पाता है बैक डॉकयोंग। बोलता है आप आ गए। ली पूछता है हालात क्या है। डॉकयोंग बोलता है 372 लोग वापस आए हैं, सब लोग वापस आए खाली 5 को छोड़कर। इस बार स्नो ब्लेड मैनर में जो लोग आए हैं उनके बारे में मैं देखा, जो 5 लोग गायब हैं वो हैं यांग चियोलवांग और उसके ब्रदर्स। ली बोलता है यांग चियोलवॉल। सोचता है यांग चियोलवॉल के स्वभाव को देखकर ये मुमकिन ही नहीं है कि स्नो
ब्लेड मैनर के प्रस्ताव को स्वीकार न करे। क्या कुछ हुआ है? और आप लोगों को ये याद ही होगा, पियोवॉल ने इन लोगों को मारा है हाल ही में। डॉक्यूंग को बोलता है पता लगाओ आखिर में हुआ क्या है। डॉक्यूंग बोलता है हाँ सर। ली चेयर की तरफ जाते हुए बोलता है और जिन क्लैन का क्या? डॉक्यूंग बोलता है कुछ 300 लोग जुड़े हैं अब तक, ऐसा लगता है और भी इकट्ठा होंगे। ली बोलता है सुनकर तो अभी भी उन लोगों के ऊपर इतना भरोसा है? जैसा मुझे लगा था, वो लोग इतनी आसानी से गिरेंगे नहीं। डॉक्यूंग बोलता है क्या हम लोग भी इसमें शामिल हो? ली बोलता है नहीं, इस स्टेज में शामिल होना खाली ताकत का बर्बादी है। फिलहाल के लिए हम खाली स्नो ब्लेड मैनर के क्षमताओं का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, तुम अब जा सकते हो। डॉक्यूंग बोलता है हाँ सर, और इतना बोलकर चले जाता है। ली देखता रहता है उसे, फिर बोलता है शांति बहुत लंबे समय तक कायम रही है, इसके बोलने का मतलब है अब इसको। और उसी दौरान हम देख रहे हैं दूसरी जगह जिन क्लैन माउंटेन्स में रात के समय पियोवॉल आकर एक चोटी पर खड़ा है। पहाड़ के चोटी पर खड़े होकर नजारे देखता रहता है। तभी उसके पीछे कोई शख्स आकर बोलता है पियोवॉल क्या तुम यहाँ पर आए हो लोगों से बचने के लिए? पियोवॉल देखते ही पहचान लेता है इसे, वो जुकांग। और जुकांग अल्कोहल पीता रहता है, काफी नशे में है इस समय। जुकांग बोलता है मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर इतना भीड़ क्यों है? पियोवॉल क्या तुम पीना चाहोगे? पियोवॉल बोलता है मैं पीता नहीं हूँ, उससे भी जरूरी क्या तुम यहाँ पर आए हो पीते हुए? जुकांग बोलता है खैर मैं बस अपने सूखे होंठ को गीला कर रहा था, यहाँ आते आते क्या मैं कुछ देर के लिए अनुपस्थित रह सकता हूँ? इतना बोलकर आगे बढ़ता है पहाड़ के चोटी की तरफ। अल्कोहल की बोतल हाथ में उठाकर चिल्लाता है जोर से जियोमवो। बोलता है तू मतलबी, इतना क्या घाई था तुझे जो हम लोगों को इस तरह पीछे छोड़ दिया और खुद चला गया? तूने कहा था जब हम मिलेंगे दोबारा 3 दिन और रात तक पिएंगे साथ में। इतना बोलकर जियोमवो के नाम पर अल्कोहल नीचे गिराता है पहाड़ की चोटी से और फिर नशे में धुत हो जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोवॉल उसे पकड़कर नीचे उतारता रहता है। तभी वॉल देख लेता है उसे पियोवॉल को लेकर आते हुए, बोलता है पियोवॉल तुरंत ही जाकर जुकांग को पकड़ता है। जुकांग खुद को संभालो, अब ये मत कहना तुम पीते हुए पहाड़ पर चढ़ गए थे, तुमने पियोवॉल को दिक्कत दिया। पियोवॉल बोलता है नहीं कोई बात नहीं। और कुछ समय के बाद जिन क्लैन के दूसरे मेंबर आकर जुकांग को लेकर जाते हैं। वॉल पियोवॉल से बोलता है वो सच में जियोमवो के बहुत करीब था, जब उसने जियोमवो का खबर सुना तब उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। पियोवॉल बोलता है वॉल से तुमने कहा था कि तुम व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए हो, वाटर हेवन सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं, है ना? अगर तुम वाटर हेवन सोसाइटी का नाम लेते तो यहाँ पर जो विवाद हो रहा है ये बहुत जल्दी खत्म कर देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वॉल बोलता है क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये एक और वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकता है। पियोवॉल सुनकर बोलता है एक वर्ल्ड वॉर? वॉल बोलता है द ब्लड हेवन वॉर दुनिया पर एक बहुत बड़ा घाव छोड़कर गया, असंख्य लोगों ने खून बहाया और दुनिया भर में सत्ता का संतुलन बदल गया। दरअसल सेलेस्टियल डीमन ट्रूप जिसने ब्लड हेवन वॉर शुरू किया था वो कुछ इस तरह से गायब हो गया जैसे कि पीछे कुछ ना निशान ना ही आधार छोड़ा हो। वाटर हेवन सोसाइटी का लगभग यही हाल होने वाला था, क्योंकि हम इतने दर्दनाक यादें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए वाटर हेवन सोसाइटी ज्यादातर मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है। और ये बस खाली वाटर हेवन सोसाइटी का ही नहीं, बहुत सारे सेक्ट को चिंता है। स्नो ब्लेड मैनर और जिन क्लैन के बीच में अगर लड़ाई उठा तो ये एक ब्लड हेवन वॉर की तरफ जा सकता है। पियोवॉल सुनकर बोलता है ये जटिल है। वॉल बोलता है जांगहू का स्थिति काफी समय से जटिल रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि जांगहू आजादी का रास्ता है और वहाँ नेकी और बहादुरी का कदर होता है, लेकिन आज का जांगहू आम लोगों से भी ज्यादा हिसाबी और स्वार्थी हो चुका है। ब्लड हेवन वॉर में जो कुछ हुआ उसी ने इसे ऐसा बना दिया। अब मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ पियोवॉल। ये सुनकर पियोवॉल देखता है उसे। वॉल बोलता है चेंदू का रीपर क्या करने के लिए जिन क्लैन में आया है? पियोवॉल बोलता है मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में कहाँ से पता लगाए, लेकिन मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मैं जियोमवो से जुड़ा हूँ। वॉल बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में इतना तो सुना है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान गया हूँ। किसी भी मेजर सेक्ट के पास तुम्हारे बारे में जानकारी होगा। अब जब यहाँ तक आ ही गया है बताओ मुझे तुम एक असासिन क्यों बने? पियोवॉल ये सुनकर बोलता है मुझे अब तक कोई अनुरोध नहीं मिला है, ये खाली निजी मामला है, अब हद पार नहीं करना। ये सुनकर वॉल थोड़ा चौंक जाता है, फिर खुद को शांत करके बोलता है मैं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रहा था, मैं माफी चाहूंगा। इतना बोलता है पियोवॉल सुनता है, उतने में ही लोगों को आवाज आता है एक जख्मी व्यक्ति फिजिशियन को बुलाओ। देखते हैं तो जिन क्लैन के एक मेंबर को काफी चोट आया है। वॉल देखकर बोलता है क्या हुआ है? जिन क्लैन का दूसरा मेंबर आकर उसका खून रोकने की कोशिश करता है। वो मेंबर बताता है वो स्नो ब्लेड मैनर, वो हरामजादे। और स्नो ब्लेड मैनर का नाम सुनते ही समझ जाते हैं ये दोनों। अगले दिन रोनान के अंदर मार्शल आर्टिस्ट जो नाम कमाना चाहते थे, स्नो ब्लेड मैनर और जिन क्लैन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे जुड़कर सभी लोग इकट्ठा हुए। एक टावर्न में हम देखते हैं ये लोग बातें करते रहते हैं इसी चीज के ऊपर। इस लड़ाई का अंत होगा जिन क्लैन के जीत पर। दूसरा व्यक्ति बोलता है स्नो ब्लेड मैनर बहुत समय पहले ही गिर चुका है, हम उन्हें एक बार और झुका देंगे। और ये बातें सुन लेते हैं स्नो ब्लेड मैनर के लोग। बोलते हैं तूने अभी क्या बोला? जिन क्लैन जीतेगा। पतंग की ओर जाता हुआ जिन क्लैन स्नो ब्लेड मैनर को हराने
के लिए क्या कर सकता है। जिन क्लैन का मेंबर बोलता है, और तू कौन है जो बीच में आ रहा है? क्या तू मार्शल आर्टिस्ट है स्नो ब्लेड मैनर का? दूसरा व्यक्ति बोलता है, तो क्या मुझे तू आजमाना चाहेगा? और इनके बीच में बहस होते हुए देखते हैं आम नागरिक। सभी लोग देखकर बोलते हैं, क्या जिन क्लैन और स्नो ब्लेड मैनर के बीच में क्लैश हो रहा है? और बातों बातों में ही दोनों जन का लड़ाई शुरू हो जाता है। रूनान में इकट्ठा हुए मार्शल आर्टिस्ट अलग अलग जगहों पर हमला करने लग गए और इसके कारण रूनान के सभी हिस्सों में लड़ाई फैल गया। हम देखते हैं जिन क्लैन में लड़ाई की वजह से बहुत सारे लोग जख्मी पड़े रहते हैं। ये सब कुछ देखकर दंग रहता है शिवो। उसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अगर हम लोग यूं ही बैठे रहे और कुछ नहीं किए तो हमारे क्लैन का मनोबल बिल्कुल गिर जाएगा। ये सुनकर शिवो अपने अंकल से बोलता है, अंकल योसांग, क्या आप हमारे प्रतिनिधि बनकर स्नो ब्लेड मैनर जाकर उनसे माफी की मांग कर सकते हैं? अगर हम अपनी तरफ से इस मामले को सुलझाने की इच्छा दिखाएंगे और एक ठीक वजह सामने रखेंगे तो जांगहू में हमारे साथ ही आखिरकार जिन क्लैन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। योसांग बोलता है, समझ गया, मुझ पे छोड़ दो ये। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। शिवो ये सब होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। याद करता है जियोंगवो को, सोचता है अगर यहाँ जियोंगवो होता तो हम क्या इस स्थिति से आसानी से बाहर निकल पाते। तभी उसका नजर जाता है पियोवॉल के ऊपर और पियोवॉल इसे ही देखता रहता है। पियोवॉल देखकर अपना सर हिलाता है, इतना परेशान मत हो। शिवो मुस्कुराकर अपना सर नीचे की तरफ हिलाता है, सोचता है अब मैं समझा क्यों जियोंगवो इसके करीब गया। सिर्फ उसका मेरे साथ यहाँ होना ही मुझे अजीब तरह से तसल्ली देता है। तभी पियोवॉल को आवाज आता है। स्नो ब्लेड मैनर के मेंबर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। बोलते हैं, मैं उन कमीने हरामजादे स्नो ब्लेड मैनर को कभी माफ नहीं करूंगा। खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। इसके ये शब्द सुनकर जिन क्लैन के सारे मेंबर्स यही शब्द बोलने लगते हैं, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। पियोवॉल इन लोगों को इस तरह से बोलते देख समझ जाता है, सोचता है पागलपन का लहर, ये बुरा है। अगर ये गलत हो गया तो सिर्फ रूनान ही नहीं पूरा हेनन प्रोविंस भी इस पागलपन के लहर में समा सकता है। अगले दिन हम देखते हैं जिन क्लैन में ही योसांग वापस आ चुका है। जिन क्लैन के मेंबर्स बोलते हैं, एल्डर वापस आ गए हैं, यंग क्लैन हेड को बताओ ये। और योसांग बहुत ही ज्यादा जख्मी रहता है स्नो ब्लेड मैनर में जाने के बाद। शिवो ये देखकर चिल्लाकर भाग भाग कर आता है, अंकल क्या हो गया? आप प्रतिनिधि बनकर गए थे, क्या फिर भी उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया? योसांग बोलता है, मुझे भी ठीक से नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन स्नो ब्लेड मैनर के उन कमीनों के पास गोल्डन मैनर का एक कर्ज का कागज था। जब मैंने माफी का मांग किया तो उन लोगों ने वो कर्ज का कागज मेरे मुंह पर मारा और उल्टा हमसे पैसा चुकाने का जबरदस्ती करने लगे। बस वही से टकराव शुरू हो गया। ये सब सुनकर शिवो सोचता है, धत्तेरी की, अगर ये सच है स्नो ब्लेड मैनर को कुछ मिल जाएगा जिन क्लैन के ऊपर दबाव डालने के लिए। योसांग बोलता है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नतीजा नहीं ला पाया। शिवो बोलता है, नहीं अंकल, आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। दूसरे मेंबर्स को बोलता है, इन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ। शिवो वहीं पर खड़ा रहता है, सर झुकाए हुए, उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तभी उसे आवाज आता है, अब यहाँ पर आओ। शिवो देखता है तुरंत ही और सामने खड़े हैं द ड्रैगन स्लेइंग हंटर क्रॉप्स, ओ गुआनसंग और मिस्टिक विच सा ओक्योन। गुआनसंग बोलता है, मैं हूँ ओ गुआनसंग, ड्रैगन स्लेइंग हंटर क्रॉप्स का हेड, और ये है मेरी वाइफ द मिस्टिक विच। हम लोग यहाँ पर पैसा लेने आए हैं जो जिन क्लैन ने धोखे से लिया था। फिर एक कागज निकाल कर खोलता है, पढ़ना चालू करता है जोर से। यहाँ साफ लिखा है, अगले महीने के आखिरी तारीख को तुम 10,000 न्यांग सोना और 7,000 न्यांग ब्याज के साथ गोल्डन मैनर को चुकाओगे। और ये कर्ज के कागज पर खुद जिन क्लैन के हेड जिन वॉल्म्योंग के दस्तखत हैं। ये सुनकर जिन क्लैन के मेंबर्स बात करने लगते हैं आपस में, क्या हम लोगों ने गोल्डन मैनर से पैसे लिए? क्या बकवास है ये। दूसरा बोलता है, क्या सच में जिन क्लैन गिरने की स्थिति में है? और पीछे से ये सब कुछ होते हुए देखता रहता है पियोवॉल। फिर बोलता है, खेला जा रहा है। जुकांग सुनकर बोलता है, तुम बोल रहे हो खेला जा रहा है, क्या मतलब है इसका? पियोवॉल बोलता है, सिर्फ कुछ लफ्ज और एक कागज के टुकड़े से वो जिन क्लैन को मिट्टी में मिला रहा है। वो कर्ज का कागज असली है या नकली अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब लोग सोचना शुरू कर देंगे कि क्या जिन क्लैन पर भरोसा करना ठीक है, जबकि उनका माली हालात गिरते जा रहा है। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया था। लगता है स्नो ब्लेड मैनर में कोई ऐसा भी है जो दिमाग का सही से इस्तेमाल करना जानता है। ये सब सुनने के बाद वॉल आगे बढ़कर बोलता है, लगता है स्नो ब्लेड मैनर के भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। सिर्फ कुछ सिक्के निकलवाने के लिए एक नकली कागज पर मेहनत करना। ये सुनकर गुआनसंग बोलता है, क्या तू बोल रहा है? वॉल एक कागज निकालकर अपने हाथ में दिखाते हुए बोलता है, ये है एक 20,000 न्यांग का वाउचर जिसे इशू किया है गोल्डन मैनर ने। अगर असली रकम 10,000 और ब्याज 7,000 है तो 3,000 भी बचते हैं। पेपर को अपने पैरों के नीचे गिराकर बोलता है, यहाँ ये ले और इससे स्नो ब्लेड मैनर के संघर्ष कर रहे घर के खर्चों में लगा देना। ये देखकर गुआनसन ये सुनकर चिढ़कर बोलता है, तू छोटे चूहे। और फिर वॉल के पीछे जितने भी जिन क्लैन के मेंबर्स खड़े रहते हैं सब चिल्लाने लगते हैं। वॉल को ऐसे करते देख शिवो को बहुत राहत मिलता है। बोलता है, ब्रदर। वॉल वहीं पर खड़ा रहता है। गुआनसंग पेपर उठाने के लिए नीचे झुकता है। झुकते
देखते हुए चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि शिवो के कदमों से वो पेपर उठा रहा है और शिवो उसे देखता रहता है। फिर पेपर लेकर यहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं जंगलों में जहाँ से ये दोनों जा रहे हैं। ग्वानसन अपने वाइफ को बोलता है, सह मुझे लगा नहीं था मेरा बेइज्जती हो जाएगा। ओकियन बोलती है, हम चीफ को क्या बताएंगे। ग्वानसन बोलता है, किसे पता, मेरे पास कोई बहाना नहीं है और इन लोगों को पता नहीं है कि पियोल इन लोगों को छुप कर देख रहा है, इन लोगों की बातें सुन रहा है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये दोनों पहुंच जाते हैं स्नो ब्लेड मैनर में। गार्ड से बात करके अंदर जाते हैं। पियोल दोनों जन को देखता रहता है, फिर अपने ऊपर का कपड़ा निकाल देता है और अंदर जो कपड़ा पहना है उसमें माना इन्फ्यूज करता है उसका कलर बदलने के लिए। कलर बदलने के बाद अपना चेहरा बदलता है और भेष बदलने के बाद चला जाता है दोनों गार्ड्स के सामने। दोनों जन उसे देखते हैं। पियोल उनके सामने ही खड़ा रहता है, हाथ में एक पेपर लिया रहता है। बोलता है मुस्कुराकर, मेरा नाम है यो कुनपियो, गोल्डन मैनर से। मैनर मास्टर ने कहा कि तुम लोग भूल गए पैसे का वाउचर साथ में ले जाना, तो उन्होंने मुझे कहा देने के लिए। ये दोनों चौकीदार एक दूसरे को देखते हैं, फिर पियोल को जाने देते हैं। अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जख्मी हैं। पियोल जाते जाते सभी लोगों को देखकर सोचता है, ऐसा लगता है वहाँ से यहाँ पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तभी पियोल के नाक में एक गंध जाता है। सोचता है, ब्लड, डस्ट, मेडिसिन, हर्ब का सेंट, ये सब मिक्स हुआ है एक पाउडरी स्मेल में। ये है साओक्योन, क्या वो अंदर कंट्री यार्ड में है। हम देखते हैं कंट्री यार्ड में जाने के लिए भी दो चौकीदार खड़े हैं। पियोल अंदर जाने के लिए इस्तेमाल करता है फैंटम ब्रीथिंग टेक्निक। इस टेक्निक से पियोल को कोई भी देख नहीं पाता और ना ही सेंस कर पाता है, बस बड़े बड़े मार्शल मास्टर्स को छोड़कर। और दोनों चौकीदार को कुछ भी पता नहीं चलता। पियोल सुरक्षित अंदर चले जाता है, तेजी से भागता रहता है, यही सोचते हुए बाहर चहल पहल है लेकिन अंदर बहुत शांति है। मैं फैंटम ब्रीथिंग टेक्निक को अब रिलीज कर सकता हूँ। जैसे ही टेक्निक को रिलीज करता है वैसे ही उसे सेंस हो जाता है कि इसके ऊपर कोई अटैक आ रहा है। पियोल के ऊपर 3-4 अटैक एक साथ में होते हैं मगर पियोल सभी अटैक से बच जाता है। जंप मारते हुए यही सोचता है, किलिंग इंटेंट, और ये मेरे जैसा ही है। देखते हैं तो पियोल के सामने एक असासिन आ गई है और इसके ऊपर हमला कर दी है। अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करती है अटैक करने के लिए और पियोल के ऊपर इस्तेमाल करती है येन स्ट्राइक। हाथ अपना आगे बढ़ा देती है। पियोल भी अपने हाथों से रोकने के लिए अपने हाथों में एनर्जी कंडेंस कर लेता है और जैसे ही दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराता है तो येन स्ट्राइक पियोल रोक देता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है। दोनों जन का एनर्जी क्लैश होने के बाद चारों तरफ हमें ऊर्जा ही ऊर्जा दिखता है। दोनों जन का अटैक खत्म होने के बाद पियोल उसका हाथ पकड़ा रहता है। येन स्ट्राइक रुकने के बाद वो बोलती है, तूने मेरा ग्रेटर येन स्ट्राइक को रोक दिया, कौन है तू। पियोल उसे देख कर ही पहचान लेता है, ये है होंग योशिल। सोचता है होंग योशिल। फिर दोनों जन एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे के सामने ही खड़े रहते हैं। सोचता है पियोल, होंग योशिल क्या इसको जॉब मिला है स्नो ब्लेड मैनर की तरफ से। तो फिर जिन क्लैन को जो हिलाने के लिए इस्तेमाल किया था जांग ग्वानसंग कपल को, वो यही होगी। ये सोचकर पियोल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। सोचता है ये धीरे धीरे और दिलचस्प होते चले जा रहा है। पियोल के आंखों का भाव देखकर होंग योशिल को भी एहसास हो जाता है। बोलती है, ये जो तुम्हारी आंखों में भाव है, क्या तुम। उतने में ही 4 लोग ऊपर की तरफ जंप मारे रहते हैं पियोल के ऊपर अटैक करने के लिए। पियोल और होंग योशिल दोनों जन ऊपर देखते हैं और वो चारों लोग एक साथ में पियोल के ऊपर हमला कर देते हैं। इन चारों को देखकर होंग योशिल भी चौंक जाती है। द रेड मास्क्ड 4 डीमंस उन चारों से बोलती है, 1 मिनट, ये मेरा काम है, तुम लोग इसमें दखल क्यों दे रहे हो। होंग योशिल की बात सुनकर भी वो चारों रुकते नहीं है, ढेर सारा एनर्जी इकट्ठा कर लिए रहते हैं और पियोल के ऊपर छोड़ देते हैं। पियोल वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है और ये एनर्जी अटैक जैसे ही जमीन को छूता है एक बड़ा सा जमीन में क्रॉस बन जाता है। चारों जन नीचे जमीन पर आकर देखते हैं कहाँ पर है पियोल, तो पियोल उन्हें दिखता नहीं है। पियोल उस अटैक से बच गया रहता है, फिर वापस सामने आता है, चारों जन को देखता रहता है वहीं पर खड़े होकर। फिर वो कपल वापस आते हैं, देखते हैं पियोल को, देखकर बोलते हैं, कौन किया ये। उनका ध्यान जाता है पियोल के ऊपर, देखकर बोलते हैं, एक असासिन, तुरंत ही इसे घेर लो। इन दोनों के इतना कहते ही पियोल यहाँ से गायब हो जाता है। मास्क्ड 4 डीमंस भी कुछ कर नहीं पाते, देखते ही रह जाते हैं। पियोल को इस तरह से गायब होते हुए देख सभी लोग चौंके हुए रहते हैं एकदम, और होंग योशिल को काफी गुस्सा आया रहता है। फिर आगे बढ़ती है दूसरी तरफ। ग्वानसन बोलता है, कहाँ गया वो, ढूंढो उसे। होंग योशिल को इस तरह से जाते हुए देख ली बोलता है, तो तू अपने पीछे किसी को लेकर आई, कितनी बेवकूफ है तू। होंग योशिल बोलती है, मैं अपने पीछे लेकर आई, क्या कुछ भी, वो मैं, तुमने शर्तें पहले तोड़ा, तुमने मेरा अपमान किया। 10 ब्लड असासिन्स में से एक हूँ मैं, 100 स्पिरिट ट्रूप लीडर, इतना तो मुझे करने का इजाजत देते हैं। ली बोलता है, ठीक है, जो मन करे वो कर। होंग योशिल यहाँ से जाने लगती है, जंप मार कर चली जाती है। ली वहीं पर खड़ा रहता है, खड़े रहकर यही बोलता है, एक मामूली असासिन बिना अपना हद जाने ही घमंड दिखाने का हिम्मत कर रही है। हम देखते हैं होंग योशिल को तेजी से भागती रहती है, सोचती रहती है पियोल को लेकर, वो व्यक्ति, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे संभाल सके रेड मास्क्ड 4 डीमंस, और वो उसके आंखों का भाव। फिर अपने कपड़ों से कुछ निकालती है, लाइटनिंग ब्लड हॉर्न्ड इंसेंस। सोचती है, एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी सूंघने की शक्ति 10 दिनों तक सुन्न हो जाती है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मुझे ट्रैक करना है, इतना
सोचकर उस चीज को इस्तेमाल कर लेती है। इस्तेमाल करने के बाद पीओएल का पता लगाती है कहाँ पर है वो, और पीओएल अब भी उस बुक को लिया हुआ है, इसीलिए होंग योशियल उसका पता लगा पाती है। और हाँ, पीओएल जानबूझ के इसको पता लगाने देता है कि कहाँ हूँ मैं। होंग योशियल को पता चल जाता है, सोचती है मिल गया, मैं सही थी। देखते हैं हम एक घर को जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है और उसके अंदर है पीओएल। पीओएल ही आग जलाया रहता है, बैठा रहता है आग के सामने और उसके हाथ में रहता है बुक। फिर वो बुक को आग में फेंक देता है। ऐसे ही बैठा रहता है, तभी इसके पास आ जाती है होंग योशियल, छुप कर खड़ी रहती है। पीओएल को एहसास हो जाता है, बोलता है बाहर आ जाओ। होंग योशियल पीओएल को ऐसे बोलते देख दंग हो जाती है और चिढ़ भी जाती है। बाहर आकर बोलती है, तो तुम्हें पहले से ही ये पता था और तुमने मुझे यहाँ लाया। बहुत दिन हो गए हैं इस तरह से मुझे गुस्सा आए हुए। पीओएल बोलता है, कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना है। होंग योशियल बोलती है, तुम्हें लगता है मैं जवाब दूंगी? इतना बोलकर अपने कपड़े से कुछ निकाल कर फेंक देती है पीओएल के सामने उस आग में, और वो चीज आग में जाते ही एक बड़ा सा धमाका करता है। पीओएल वहीं पर बैठा रहता है, काफी सारा धूल उड़ता है। होंग योशियल धूल में ही खड़ी रहती है, मगर पीओएल को उस धमाके से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर बैठकर मुस्कुराता है और खुद का प्रेजेंस पूरी तरह छुपा लिया है। होंग योशियल दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है, मगर उसे पता नहीं चलता पीओएल कहाँ पर गया। सोचती है वो गायब हो गया। वो जानता है मैं भागी नहीं हूँ और अब भी यहीं पर हूँ। मुस्कुराकर सोचती है ऐसा लगता है असासिन वर्सेस असासिन है। इस्तेमाल करती है इनएस्केपेबल सिल्वर वेब, घर में चारों तरफ फैला देती है ताकि कुछ भी हलचल हो इसे तुरंत ही पता चल जाए। फैलाकर यही सोचती है, जा और कोशिश कर छुपने का, अगर तू थोड़ा सा भी हिला मेरे सिल्वर वेब को तुरंत ही पता चल जाएगा। यही सोचकर ऐसे ही बैठी रहती है पीओएल के हिलने का, और देखते ही देखते रात हो गया है। पीओएल जगह से हिला ही नहीं है। होंग योशियल वैसे ही बैठी रहती है दीवार के पीछे। सोचती है क्या वो चला गया? किसी के लिए एक जगह पर बिना हिले ऐसे ही रुकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता वो अपने शिकार को इस तरह से ही जाने देगा। तभी उसके सिल्वर वेब में कुछ तो हलचल होता है। योशियल सोचती है ये वही है, समय होता है हमला करने का। मुस्कुराकर दीवार से बाहर निकलती है पीओएल के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर जब सामने देखती है तो उसे कोई भी दिखता नहीं है, क्योंकि पीओएल उसके पीछे ही खड़ा है। खड़ा नहीं रहता, तुरंत ही डैगर से हमला कर देता है होंग योशियल के ऊपर। डैगर लगने के बाद होंग योशियल को दर्द का एहसास होता है। तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है और पीछे हो जाती है एकदम से। पीछे होते ही पीओएल के ऊपर पॉइजन फेंक देती है। पीओएल को वो पॉइजन लगता भी है, मगर कुछ असर नहीं होता। होंग योशियल सोचती है मैंने कर दिया, मैंने पॉइजन सैंड उसे खिला दिया और उसके इंटरनल ऑर्गेन्स जल्दी ही पिघलने लगेंगे। तभी उसे कुछ पैरों में एहसास होता है। नीचे देखती है तो एनर्जी थ्रेड उसके पैरों को पकड़ रहा है। पीओएल अपने एनर्जी थ्रेड से उसको पकड़ने के बाद घसीट लेता है। होंग योशियल यही बोलती है क्या कैसे? तभी उसे पता चल जाता है एनर्जी थ्रेड्स पॉइजन असर क्यों नहीं कर रहा है। पीओएल एनर्जी थ्रेड से उसको घसीटता है अपने करीब और उसके हाथों में रहता है डैगर। मारने के लिए पूरा तैयार रहता है। होंग योशियल उसे देखकर डर जाती है, दोनों हाथ दिखाकर चिल्लाकर बोलती है रुक जाओ, मैं बोलती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। पीओएल रुक जाता है, बोलता है एक असासिन इतनी आसानी से अपने राज बताने के लिए तैयार हो गया, तू योजना क्या बना रही है? होंग योशियल बोलती है योजना? ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ बड़ा राज छुपा रही हूँ, मैं सच में सब कुछ बताऊंगी, तो मुझे इस तरह से देखना बंद करो। फिर पीओएल अपना डैगर जो होंग योशियल के पीठ में घुसाया रहता है उसे निकाल लेता है। होंग योशियल का खून निकलता है। होंग योशियल को काफी दर्द होता है। फिर वो एक्टिंग करती है, ओ इससे दर्द हो रहा है, मगर पीओएल को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलता है बोल तेरे पीछे कौन है? होंग योशियल चिढ़कर बोलती है सह, मुझे लगा ही था ये भी काम नहीं करेगा। फिर बताना शुरू करती है ली यूल वो चीफ स्टूवर्ड है स्नो ब्लेड मैनर का। ऐसा लगता है वही वजह है जिसकी वजह से स्नो ब्लेड मैनर इतनी जल्दी बड़ा हो गया और हाल ही में रूनान में वापस आ गया। उसका असली पहचान मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ही निर्दयी है, सब कुछ एकदम सोच समझ के करता है। पीओएल बोलता है तुम नहीं जानती, यहाँ तक के 100 स्प्लिट ट्रूप भी नहीं जानता उसे। होंग योशियल बोलती है हम लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन अब भी हमें पता नहीं चला। वो कई बार 100 स्प्लिट ट्रूप को हायर किया है। पीओएल बोलता है क्या असासिन हमेशा तुम्हारे लेवल के ही होते हैं? होंग योशियल बोलती है नहीं, ये पहली बार है उसने किसी ऐसे को हायर किया जो मेरे लेवल का है। इसका मतलब जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसने उस असासिन को काम पर रखा जिस पर वो ज्यादा भरोसा करता है। पीओएल बोलता है कोई ऐसा जिसे तुम पर भरोसा था, तुम उसके बारे में बहुत आसानी से बात कर रही हो। होंग योशियल बोलती है वो पहले नियम को तोड़ा, उसने हमारे दुनिया को ना लिखे हुए नियम को तोड़ दिया और छुप के पीठ पीछे दूसरे असासिन्स को हायर किया। मैं तुम्हें सब कुछ बता दी जो कुछ भी मैं जानती थी। अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है पूछने को तो मैं जा रही हूँ। पीओएल बोलता है ये ज्यादा कुछ था नहीं। होंग योशियल बोलती है मगर इतना ही मैं जानती हूँ, स्नो ब्लेड मैनर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, लेकिन अभी आराम नहीं करना। उसका जैसा व्यक्तित्व है वो पक्का और भी लोगों को लेकर आएगा, तो चलो चलती हूँ मैं। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगती है। पीओएल उसे देखकर यही सोचता है दी 100 स्प्लिट ट्रूप एक ऐसा ग्रुप जो मजबूरी के चलते एक साथ बंधा हुआ है, लेकिन इसके मेंबर्स अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते हैं। अगर मैंने दूसरों को पकड़ा तो मुझे पक्का पता चलेगा। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं अगले दिन
स्नो ब्लेड मैनर में। ली बोलता है मास्क्ड फोर डीमन से, तो क्या हुआ? फोर मास्क डीमन का लीडर बोलता है वैसे लीडर है या नहीं है मुझे नहीं पता। जो आगे खड़ा है वो बोलता है मुझे किलिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन उसका स्टेल्थ और मूवमेंट्स आर्ट्स हमसे बहुत ज्यादा है। ली बोलता है तो तुम लोग बेवजह ही से ही भगा रहे थे। 100 स्प्लिट ट्रूप के बाहर भी उस तरह के असासिन आम बात है ना? मास्क्ड डीमन बोलता है ऐसा कभी हुआ नहीं है। ली बोलता है अच्छा अब जाओ। मास्क्ड फोर डीमंस जाते हैं यहाँ से। ली बैठा रहता है चेयर पर, सोचता है कुछ लिखते हुए वो कोई साधारण असासिन नहीं है। आखिर में जिन क्लैन ने उसे अपने पंखों के नीचे कैसे लाया? कहीं वो सिसवान का रीपर तो नहीं? अगर जिन क्लैन सच में किसी ऐसे को अपने साथ लाने में सक्षम हुआ है तो हमें फिर से सोचना होगा कैसे आगे बढ़े। ली एक लेटर लिखता है और कौवे पे बांध देता है और वो कौवा लेटर लेकर चले जाता है तुरंत ही। ली वहीं पर खिड़की पर खड़े होकर सोचता है एक असासिन का शिकार करने के लिए दूसरे असासिन ही सबसे बेहतर होंगे। और अब हम देखते हैं हॉकलैंड के मेन ब्रांच में यहाँ पर बातें करते रहते हैं। 100 लोगों से ज्यादा जिन क्लैन से जुड़ गए हैं। सिनयांग में एक बड़ा और अनजान चट्टा अचानक दिखाई दिया और कहा जा रहा है कि वो रूनान की तरफ बढ़ रहा है। यिनसेंग में भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अचानक से इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी रूनान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है हॉकलैंड का ब्रांच हैनन में। ली गुयांग काफी चिंता में सोचता रहता है तो मेन ब्रांच भी बात कर रहा है उस हालात पर जो चल रहा है स्नो ब्लेड मैनर और जिन क्लैन के बीच में के हेड इंस्पेक्शन स्क्वाड खुद यहाँ पर आए हैं। क्या इसमें कोई स्पेशल कमीशन है? और हम देखते हैं होंग योशिन को जो यहाँ पर आया है बहुत सारे पेपर्स को पढ़ता रहता है। वो बहुत ही गंभीर है इस समय क्योंकि यहाँ पर भी उसे पीओवॉल ही सुनाई देता है। सोचता है पीओवॉल उससे ज्यादा समय हुआ नहीं है माउंट वुडांग में आए हुए, फिर भी स्नो ब्लेड मैनर और रेन स्वॉर्ड मैनर उस पर ध्यान दे रहे हैं। गुयांग पूछता है वो जिन क्लैन में क्यों गया? अगर ये चीज पैसे के लिए है तो स्नो ब्लेड मैनर अच्छा चुनाव था। क्या उसका कोई उनसे जुड़ाव है? योशिन बोलता है जिन जियोमो ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। जिन जियोमो कुछ समय के लिए सिसुआन में रुका था, उसने तब कोई जरूर रिश्ता बनाया होगा। हाल ही में उसका मौत हुआ है लेकिन किसी वजह से इस घटना को दबा दिया गया और इंटरनल डिटेल्स में से कुछ भी सामने नहीं आया है। ऐसा लगता है मुझे खुद वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर गुयांग बोलता है आप वहाँ खुद जाओगे? योशिन बोलता है भले ही हम लोग दूसरे को भेजे तो भी वो लोग इतनी आसानी से करीब नहीं जा पाएंगे। अगर मैं गया तो मौका बढ़ जाता है। ऐसे ही दोनों जन बात करते रहते हैं तभी एक और शख्स कुछ लेटर पढ़ के चौंक जाता है। दोनों जन का ध्यान उस पर जाता है। गुयांग पूछता है उससे क्या है वो व्यक्ति बोलता है शाओलिन चलना शुरू किए। उन लोगों ने वॉरियर मॉन्क्स को भेजा है। गुयांग सुनकर चौंक जाता है क्या कहा? और योशिन भी ये सुनकर चौंक जाता है। बोलता है अगर ये बात है तो खाली एक ही जगह हो सकता है, वो लोग वॉरियर मॉन्क्स को भेजे हैं। गुयांग समझ जाता है। बोलता है रोनान। योशिन उसे देखता है। गुयांग बोलता है ये कुछ काम का उपाय हो सकता है। अगर शाओलिन इसमें शामिल होता है तो दोनों सेक्ट थोड़ा बहुत तो खुद को रोकेंगे ही। योशिन सोचता है क्या ऐसा सच में होगा? शाओलिन चलना शुरू किए। वो लोग कोई ऐसे नहीं है जो इतनी आसानी से ऐसा कुछ करे। अब हम कुछ समय के बाद उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर है जिन क्लैन। पीओवॉल ऐसे ही बाहर खड़ा रहता है। तभी जुकांग पीओवॉल के पास आकर बोलता है पीओवॉल तुम जल्दी उठ गए। ऐसा लगता है तुम भी अच्छे से सोई नहीं मेरी तरह। मुझे माफ करना मैंने जो तुम्हें पहले वाला मेरा बुरा हाल दिखाया। और जुकांग अब भी नशे में है, पी रहा है। पीओवॉल देखकर बोलता है और फिर भी तुम सुबह सुबह पी रहे हो। जुकांग बोलता है सुबह सुबह लिक्विड का स्वाद और भी अच्छा लगता है ना? भले ही अगर मैं कल मरूं मैं खुद को रोक नहीं सकता। तभी दोनों जन को चिल्लाने का आवाज आता है। आवाज सुनकर जुकांग बोलता है सुबह से ही जोर से इतना चीख पुकार हो रहा है, लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। क्या तुम देखना चाहोगे? और अब पीओवॉल भी देखना चाहता है कौन है वो। हम देखते हैं उस जगह जहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं। एक व्यक्ति को देखकर पीओवॉल भी यहाँ पर आ चुका है। देखता है भीड़ को तो भीड़ के अंदर से एक शख्स का एनर्जी ग्लो करता रहता है। पीओवॉल आगे जाकर उसे देखता है। हम देखते हैं उस व्यक्ति को तो वो बीच में ऐसे ही खड़ा हुआ है और पीओवॉल को देखकर ही पता चल जाता है। सोचता है पीओवॉल उसे देखकर ये शक्तिशाली है। सभी लोग यही चिल्लाते रहते हैं स्वॉर्ड सुप्रीम यहाँ पर है। वॉरियर हान यहाँ पर आए हैं जिन क्लैन का मदद करने। ये है स्वॉर्ड सुप्रीम हान योचियोन। और पीओवॉल के यहाँ आते ही इसे भी एहसास हो जाता है पीओवॉल के यहाँ आने का। आंखें खोलकर बगल में देखता है कौन है वो व्यक्ति। जैसे ही नजर पड़ता है चौंक जाता है। देखता है पीओवॉल को तो उसे एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति शक्तिशाली है। पीओवॉल वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है। हान पीओवॉल को देखकर अपना ऑरा अनलिश करता है। यही सोचते हुए चलो देखते हैं। अपना एनर्जी चारों तरफ फैलाता है। वो एनर्जी चारों तरफ एक झोंके की तरह जाती है। जैसे ही उसका एनर्जी जिन क्लैन के मेंबर्स को छूकर गुजरता है वो सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या है ये? सभी लोग पीछे हटो। और पीओवॉल वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है। फिर एक झटके में ही गायब हो जाता है। जुकांग भी देखने लगता है पीओवॉल कहाँ गायब हो गया। पीओवॉल को ऐसा करते देख हान भी चौंक जाता है। वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। क्या जिन क्लैन के पास कोई ऐसा व्यक्ति था? तभी यहाँ पर आता है सीवो। बोलता है हान से स्वागत है हान योचियोन। बिना कुछ बताए ही आप यहाँ पर आ गए।
अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम लोग आपको अच्छे से ग्रीट करते। हान बोलता है शिवो को, मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर जिन क्लैन का मदद करने नहीं आया हूँ। ये सुनकर शिवो चौंक जाता है। क्या? शिवो देखता रहता है उसे। हान बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ जिन क्लैन को गिरते हुए देखने। ये सुनकर शिवो कुछ भी बोल नहीं पाता, बस देखता ही रह जाता है। और देखते ही देखते रात हो जाता है। एक गली में हम देखते हैं यहाँ से गुजरता रहता है पियोवॉल, और यहाँ पर उसके सामने दो व्यक्ति आ जाते हैं। बोलते हैं पियोवॉल से, क्या तुझे लगा कि सिर्फ इसलिए कि तू लंबा है मैं तुझे औरत के रूप में नहीं देखूंगा? मैं औरतों के साथ संबंध नहीं रखता, दफा हो जा। पियोवॉल आगे गुजरता है, उनको बगल हटाते हुए ये देखकर वो व्यक्ति बोलता है, हे क्या तूने मुझे सुना नहीं? पियोवॉल इतना सुनते ही दोनों को एक झटके में ही मार देता है। दोनों जन गिर जाते हैं। पियोवॉल चलकर आराम से जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर सट्टा चलता रहता है। सभी लोग सट्टा खेलते रहते हैं, कोई हारता है तो कोई जीतता है तो कोई डबल करता है। यहाँ पर आ गया है पियोवॉल, आकर एक पोटली को टेबल पर रखता है। तीनों जन उसे देखते हैं, बोलते हैं, क्या तू कोशिश कर रहा है जुड़ने का? इस टेबल पर काफी अच्छा रकम लगेगा। पियोवॉल चेयर पर बैठकर पोटली खोल देता है, उसमें से निकालता है सोना, और इसे देखकर सभी लोग बोलते हैं, वाह वाह, पैसे का भगवान अवतरित हो गया है। दूसरा बोलता है, चलो अब शुरू भी करते हैं, चलो दिखाते हैं इस जवान दोस्त को एक अच्छा समय। और पियोवॉल यहाँ पर आया है कुछ तो करने के लिए। तीनों जन को देखकर मुस्कुराता है। हम देखते हैं दूसरी गली में, और यहाँ से जाती रहती है होंग योशियोल। आगे जाती रहती है, तभी उसका नजर जाता है किसी और के ऊपर। वहीं पर खड़ी होकर देखती है उसे। होंग योशियोल को वो व्यक्ति बोलता है, कहाँ तुम जा रही हो होंग योशियोल? योशियोल गौर से देखती है तो पहचान जाती है, बोलती है, ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर बोलता है, बहुत दिन हो गया है मिले हुए। होंग योशियोल बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी और की जगह पर आए हो? ब्लैक टाइगर बोलता है, हाँ। होंग योशियोल बोलती है, तुम जानते हो ना रेड मास्क्ड 4 डीमंस यहाँ हैं। ब्लैक टाइगर बोलता है, मैं जानता हूँ, और उसी वजह से तुमने उस रिक्वेस्ट को तोड़ दिया। योशियोल बोलती है, ये जानते हुए भी तुम यहाँ पर आए। ब्लैक टाइगर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ मैं ही आइस असासिन और डार्क फैंटम भी चलना शुरू कर दिए हैं? ये सुनकर योशियोल चौंक जाती है। क्या इस एक रिक्वेस्ट के लिए वो लोग इतना आगे तक क्यों जाएंगे? ब्लैक टाइगर बोलता है, क्योंकि ये सुनने में मजेदार लगता है। योशियोल बोलती है, क्या मजेदार? ब्लैक टाइगर बोलता है, वो असासिन जिसका तुम और रेड मास्क्ड 4 डीमंस पीछा कर रहे थे। ये सुनकर योशियोल चौंक भी जाती है और थोड़ा घबरा भी जाती है। सोचती है, ब्लैक टाइगर, आइस असासिन और डार्क फैंटम अगर रेड मास्क्ड 4 डीमंस जुड़ गए तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो मार न सके। और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बस खाली पियोवॉल को मारने के लिए। और अब पियोवॉल को मारने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, मतलब आ रहे हैं। योशियोल बोलती है, वो व्यक्ति कोई साधारण शिकार नहीं है। ब्लैक टाइगर बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह डर जाऊंगा? मैं कोशिश करने से पहले कभी भागता नहीं हूँ। योशियोल सुनकर बोलती है, क्या? ब्लैक टाइगर बोलता है, मैंने कहानी सुना तुम एक तरफा उसके खिलाफ हार। मुझे पता है अगर ऐसा ना होता तो तुम कभी भी किसी मिशन को आधा करके छोड़ती नहीं हो। योशियोल बोलती है, तुम पछताओगे। ब्लैक टाइगर बोलता है, मैं पहले कभी नाकामयाब नहीं हुआ हूँ, मैं किसी भी चीज को लेकर पछताऊंगा नहीं। जाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब चल रहा है, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जितना ही ज्यादा बोलोगी उतना ही तुम्हारे गौरव को ठेस पहुंचेगा। इतना बोलकर यहाँ से चले जाता है। योशियोल वहीं पर खड़ी रहती है और ब्लैक टाइगर का बातें सुनकर इसे काफी गुस्सा आ जाता है। बोलती है, तूने हिम्मत किया, तुझे मेरे साथ मूर्खों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद उसी जगह जहाँ पर पियोवॉल सट्टा खेल रहा है। और पियोवॉल सट्टा खेल खेल के काफी पैसे कमा लिया है। हर एक टेबल से लोग खड़े होकर सिर्फ पियोवॉल को ही देखते रहते हैं। तभी एक व्यक्ति आकर देखकर बोलता है, क्या उस टेबल के साथ आज क्या हो रहा है? पियोवॉल के करीब जाकर उसके पीछे खड़े होकर बोलता है, क्या सोचता है कि तू है कौन जो किसी के बिजनेस के साथ तू मस्ती करेगा? अपने साथियों को बोलता है, हे इसका हाथ काट कर इसे घुटने पर लेकर आओ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कौन है ये। और पियोवॉल शांति से तो बैठेगा नहीं। इतना सुनकर तुरंत ही एनर्जी थ्रेड का इस्तेमाल करता है और डैगर्स का। और देखते ही देखते जितने लोग खड़े रहते हैं पियोवॉल को घेरे रहते हैं, सभी के आंखों के सामने एक डैगर आ जाता है। और वो व्यक्ति जो पियोवॉल का हाथ पैर काटने की बात कर रहा था वो डैगर को देखता है तो एकदम ही घबरा जाता है। सोचता है टेलीकिनेटिक शॉर्ट टेक्निक, तुरंत ही घुटने पर आ जाता है, झुक जाता है पियोवॉल के सामने। सिर्फ यही नहीं बाकी के सभी लोग झुक जाते हैं। यही बोलता है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है एक मास्टर को पहचानने में। पियोवॉल वहीं पर बैठा रहता है, फिर खड़े होता है चेयर से। खड़े होकर देखता है उस व्यक्ति को तो वो व्यक्ति कांपता रहता है, सर झुकाए हुए, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। पियोवॉल बोलता है, स्नो ब्लेड मैनर और जिन क्लैन के बारे में जो कुछ भी जानता है मुझे सब कुछ बता। उस समय से जब वो लोग सेटल हो रहे थे माउंट
टाइहोंग में। ये सुनकर सभी लोग देखने लगते हैं पीओ वॉल को। वो व्यक्ति बोलता है सुनकर, क्या बस इतना ही? हम लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे जो कुछ भी जानते हैं। फिर पीओ वॉल उन लोगों के सामने बैठ जाता है चेयर पर। बैठकर बोलता है, ठीक है, इससे चीजें साफ हो जाती हैं। कुछ समय के लिए मैं जिन क्लैन में ही रहूंगा। अगर हाल ही में कोई आए हुए लोगों में से कोई खास या ध्यान देने लायक शख्स मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। वो व्यक्ति सुनकर बोलता है, ठीक है, और आपके जीते हुए रकम का हम क्या करें? पीओ वॉल बोलता है, मुझे इसका 10वां हिस्सा चेक के रूप में दे दो और बाकी रख लो। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक जाता है, सच में? फिर सर झुकाकर बोलता है, धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद। उतने में ही पीओ वॉल बोलता है, और हाँ, तुम लोगों को ये पक्का करना होगा कि आज का बात कोई भी बाहर ना जाए। पीओ वॉल के चेहरे का भाव देखकर ही सभी लोग घबरा जाते हैं एकदम। यही बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। और अब हम देखते हैं अगली सुबह। मॉन्क्स आ गए हैं हैनन में। सुन वोंग बोलता है बोकायुंग को, यहाँ लाने में तुम बहुत अच्छा काम किए बोकायुंग। कायुंग बोलता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। सुंगवन सोचता है, जिन क्लैन और स्नो ब्लेड मैनर के बीच में लड़ाई शायद एक ग्रेट वॉर में तब्दील हो सकता है। मैं खाली यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि शाओलिन जो प्रस्ताव रखे वो दोनों ही स्वीकार कर ले। मेरा दिल बहुत भारी है। उसके बाद ये सभी लोग जाते हैं स्नो ब्लेड मैनर में। गेट पे खड़ा रहता है एक शख्स, बोलता है, मैं गॉन युम इल हूँ, स्नो ब्लेड मैनर का स्क्वाड लीडर। हम शाओलिन का यहाँ सचमुच स्वागत करते हैं। सुंगवन बोलता है, धन्यवाद बुद्धा, एक अच्छा वेलकम। मैं हूँ सुंगवन, शाओलिन का फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल। मैं यहाँ पर आया हूँ मैनर मास्टर से मिलने। कुछ बात है जो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो मिला दो। गॉन बोलता है, बिल्कुल, कृपया करके थोड़ा समय इंतजार करो। हम देखते हैं स्नो ब्लेड मैनर के अंदर ली को डॉक्यूंग बताता है, फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल शाओलिन का यहाँ पर आया है सीक्रेट कॉन्वर्सेशन करने मैनर मास्टर से। ली बोलता है, मैं चौंका हुआ रहता अगर शाओलिन इसमें शामिल नहीं होता तो। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। जब मीटिंग खत्म हो जाए तो उनका बड़े अदब और शान से दावत करो। इतना ज्यादा मेहमान नवाजी करो कि वो खुद बेचैन हो जाए। डॉक्यूंग बोलता है, समझ गया। एक और गेस्ट हमारे पास आई हैं। ये वही है जिसका आपने रिक्वेस्ट किया था चीफ स्टूवर्ड। ली बोलता है, ऐसा है, उसे अंदर आने दो। डॉक्यूंग बोलता है, हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स का लीडर जांग मुरियांग। इसे तो देखे ही होगे फर्स्ट सीजन में। आकर बोलता है, मैं हूँ जांग मुरियांग, ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स का कैप्टन, आपको ग्रेट करता है। ऐसा लगता है ये लोग इस सीजन में भी पीओ वॉल के खिलाफ है, क्योंकि पीओ वॉल तो है जिन क्लैन की तरफ। और अब हम देखते हैं थोड़े समय के बाद एक टावर्न में पीओ वॉल बैठकर चाय पीता रहता है। तभी पीओ वॉल को आवाज आता है पीछे से। पीओ वॉल सुनता है लोगों का बात करना। बात यही होता रहता है, अच्छा काम किया सब लोग यहाँ आते हुए। अब आराम करो जब तक लीडर वापस नहीं आ जाते। और ये कोई और नहीं है, ये भी है ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर। ताउस तो बोलता है रांजू को, कोशिश करना ज्यादा ना पियो। और रांजू खड़े रहती है। तभी उसका नजर फिर से जाता है पीओ वॉल के ऊपर। हाँ, और पीओ वॉल दोनों जन को देखता रहता है। ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर्स का नजर जाता है पीओ वॉल के ऊपर। चिल्लाकर बोलते हैं, वो हरामजादा। मगर उतने में ही ताउस सभी को रोक देता है बोलने से। सभी लोग रुक जाओ। फिर ताउस तो और रांजू दोनों जन जाते हैं पीओ वॉल के सामने। रांजू बोलती है, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर हो। ताउस तो बोलता है, हम लोग दोबारा मिले। पीओ वॉल बोलता है, तो तुम लोगों का मिशन यहाँ पर ही है। ताउस तो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे, तुमको यहाँ पर क्या लेकर आया? पीओ वॉल भी बोलता है, मैं भी बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर दोनों जन बैठते हैं चेयर पर। ताउस हंसते हुए बोलता है, हो ये बहुत ही अजीब सा सहयोग है। उतने में ही रांजू फिर से पीओ वॉल को लाइन मारते हुए बोलती है, शायद हमारे बीच भाग्य का कोई बंधन है। ये सुनकर ताउस उसे देखने लगता है, चौंक जाता है। घबराए हुए सोचता है, ये पागल। ये फिर से उसके चेहरे पर फिसल रही है। रांजू के मन में भी कुछ ऐसे ही चलता है, सह इसे दोबारा देखकर मेरा दिल क्यों कांप रहा है। सब जगह छोड़कर इससे यहाँ पर रूनान में मिलना। हमने अपने निशा मिटाने के लिए बस कुछ ही लोग को लाया था, क्या इससे हमारा भेद खुल सकता है? फिर टेबल पर हाथ रखकर पीओ वॉल के करीब जाते हुए सोचती है, ऐसा लगता है अच्छा होगा अगर इसे जल्दी से मार दिया जाए। पीओ वॉल के करीब जाकर बोलती है, मैं सीधा बोलती हूँ, इस जगह से अभी जाओ। अगर ऐसा करोगे तो हमारे बीच में कोई भी दिक्कत खड़ा नहीं होगा। मुझे पता नहीं तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया, लेकिन जाओ। पीओ वॉल बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर एक काम से ही आए हो? रांजू बोलती है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही नहीं है? नहीं तो तुम्हारे जैसे आशासन के लिए एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक रुक जाना, इसका कोई भी कारण नहीं है। तुम्हें हायर कौन किया है, स्नो ब्लेड मैनर या फिर जिन क्लैन? पीओ वॉल बोलता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। ये सुनकर रांजू चिल्लाकर गुस्से से बोलती है, तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास करूंगी? उतने में ही ताउस उसे पकड़कर बोलता है, शांत हो जाओ, तुम इतना गर्म क्यों हो रही हो? तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने अपने लवर को पकड़ लिया चीट करते हुए। रांजू सुनकर चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम पागल ताउस? उतने में ही यहाँ पर कोई और आ जाता है। बोलती है, ओ डियर, मैं यही सोच रही थी तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ताउस तो रांजू सामने देखते हैं। पीओ वॉल मुड़कर देखता है कौन है, और देखते हैं तो यह है एक लड़की, और ये कोई और नहीं है, ये है होंग योशियोल जो अपना भेष बदल कर आई है। बोलती है, क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम साथ में खाना खाओगे? पीओ वॉल के करीब आकर
कर इशारा करते हुए बोलती है, मैं कितने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार की लेकिन तुम आए नहीं। ताउस्त देखता रहता है उसे और रांजू देखकर चौंकी हुई रहती है। होंग योशियल बोलती है, तुम फिर भी मेरे जगह किसी और के साथ हो, तुम जानते हो कुछ। पियोल के करीब आकर बोलती है, इंसान का दर्जा तब बढ़ता है जब वो अपने बराबरी के लोगों के साथ वक्त बिताता है। और ये सुनकर रांजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से से पूछती है, कौन है तू? होंग योशियल बोलती, मैं। फिर पियोल से एकदम चिपक कर बोलती है, ये मेरा लवर है। ये सुनकर रांजू के तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो अटकते हुए बोलती है, लवर? सभी लोगों का ध्यान रांजू के ऊपर ही रहता है। रांजू बोलती है पियोल से, क्या अब ये नहीं कहना जिस वजह से तुम रूनान में रुके हो वो वजह ये लड़की है? होंग योशियल बोलती है, एक मर्द को खींचे चले जाना एक खूबसूरत लड़की के पीछे, ये तो कुदरती बात है। ऐसा लगता है ये कुछ ऐसा है जिसे तुम समझोगी नहीं। रांजू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलती है, तू कमीनी हरामजादी, अपना एनर्जी अनलिस्ट कर देती है। ताउस्त घबरा जाता है उसे देखकर। रांजू बोलती है, हिम्मत भी कैसे हुई एक तवाइफ जैसे औरत की मुझे नीचा दिखाने की? ताउस्त बोलता है, सभी को पकड़ो इसे, सभी लोग इसे रोको। ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर सभी आकर रांजू को पकड़ लेते हैं। रांजू चिल्लाकर बोलती है, मुझे जाने दो। हे, अगर तू मेरे हाथों में दोबारा आई तो तू पक्का मरेगी। और ये सब करके होंग योशियल को बहुत खुशी मिलता है, हंसती रहती है जोर जोर से। पियोल उसकी ऐसी हरकत देखकर बोलता है, तुम सोच क्या रही हो? योशियल बोलती है हंसते हुए, बस ये मुझे मजेदार लगा। मेरी जगह लेने के लिए कोई रूनान में आया है, उसका शिकार जिन क्लैन नहीं है लेकिन तुम हो। पियोल बोलता है, और तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? उतने में ही होंग योशियल पियोल के गाल पर एक किस करती है। किस करने के बाद पियोल देखता है उसे। होंग योशियल बोलती है, क्योंकि मुझे लगता है मैं काफी दुखी हो जाऊंगी अगर तुम मारे जाओगे तो ध्यान रखना। जाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे दी। पियोल वहीं पर बैठकर देखता रहता है उसे जाते हुए। सोचता है, अगर होंग योशियल के जगह पर कोई और आ रहा है तो फिर वो 10 ब्लड असासिन्स में से एक होगा। वो लोग खाली एक असासिन को हायर नहीं किए होंगे। जिस आदमी ने ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स को यहाँ पर बुलाया है शायद वही स्नो ब्लेड मैनर के पीछे का असली दिमाग है। वो सिर्फ माउंट टाइंगजोंग और रूनान पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे यकीन है कि उसकी नजर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर है। और कुछ समय के बाद पियोल चला जाता है जिन क्लैन में वापस जाता रहता है। ऐसे तभी उसे सामने दिखता है हान, जो जिन क्लैन में कुछ समय पहले ही आया था और ये इंतजार कर रहा है पियोल का। बोलता है पियोल को देखकर, तो वो तू था भीड़ में से जो मुझे देख रहा था। तुरंत ही अपना स्वॉर्ड सीट से निकालता है और स्विंग कर देता है पियोल के ऊपर। पियोल वैसे ही खड़ा रहता है। जैसे ही स्वॉर्ड उसके करीब आता है पियोल नीचे झुक जाता है और बच जाता है उस अटैक से। हान देखता है उसे बचते हुए तो दोबारा अपनी स्वॉर्ड को पियोल के ऊपर स्विंग करता है। पियोल पीछे झुककर बचता है इस बार। फिर पियोल एक पंच मारता है। हान उससे बचने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। पियोल का पंच लगता है स्वॉर्ड पर। फिर पियोल दूसरे हाथ से पंच मारता है। हान पीछे होकर बचता है उस पंच से। थोड़ा सा दूर जाकर फिर एक बड़ा सा अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से पियोल के ऊपर। दोनों जन का टकराव होता है मगर किसी को कुछ भी चोट नहीं आता। हान सिर्फ आजमा रहा था पियोल को और पियोल भी आजमा रहा था उसे। हान स्वॉर्ड को सीट में रख देता है। देखकर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे मूव्स का बराबरी कर पा रहा है। उसी जगह पर खड़े होकर पूछता है पियोल से, तेरा नाम क्या है? पियोल अपना नाम बताता है, पियोल। हान बोलता है, तू पियोल है जैसा कि जियोंग ने बताया था। तू लापरवाह है। पियोल बोलता है, जियोंग? क्या तुम्हारा मतलब है वॉन जियोंग? हान बोलता है, बिल्कुल सही, मैं उस बच्ची का मास्टर हूँ, स्वॉर्ड सुप्रीम हान योचियोन। तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि उन बच्चों का मौत हुआ है ना? पियोल बोलता है, हाँ। हान बोलता है, मैं हमेशा कहता था जियोंग से अगर वो रहेगी जिन जियोमो जैसे बच्चे के साथ तो वो ज्यादा जी नहीं पाएगी, तो उसे ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन वो मेरी पागल डिसाइपल मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उसके बाद उसका ठंडा शरीर वापस आया। पियोल पूछता है, उसके मौत का वजह? हान बोलता है, उसके सर पर स्वॉर्ड का जख्म था, ज्यादा बड़ा नहीं, उंगली के नाखून जितना। उस जख्म के रास्ते एक बहुत ही जबरदस्त ताकत अंदर घुस गया और उसने उसका दिमाग पूरी तरह से तबाह कर दिया। बिल्कुल ऐसा जैसे कि इनर एनर्जी पर पूरी पकड़ रखने वाले किसी मास्टर ने वार किया हो। मेरी प्यारी डिसाइपल, बहुत बुरी मौत मत। और मैं जिन जियोमो को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो अपने साथ इस बच्ची को लेकर गया था जांगू हूँ मैं। पियोल सुनकर बोलता है, ये सिर्फ बहानेबाजी है, ये कहना कि उसे फुसला कर ले जाया गया। दरअसल तुम उसकी काबिलियत को कम आंक रहे हो, लेकिन जिन जियोमो के साथ जाना उसका चुनाव था और तुम्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसके ऊपर तुम इल्जाम डाल सको, इसीलिए तुम नफरत करते हो जिन जियोमो से। हान सुनकर बोलता है, शायद यही बात है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सभी लोग मुझे कोसे इस तरह होने पर। मैं कभी भी उदार दिल वाला व्यक्ति नहीं था। क्या तुम कुछ जानते हो इसे लेकर? पियोल बोलता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे
मुझे शक है, जल्दी ही मुझे पूरा यकीन होगा। ये सुनकर हान बोलता है, क्या ये सच है? अगर तुमने उस बच्ची के हत्यारे का पता लगाया और मुमकिन कर दिया मैं उससे बदला ले पाऊँ, तो फिर चाहे पूरा जांगहू तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और लड़ूंगा। मैं कसम खाता हूँ मेरे टाइटल पर, सॉर्ड सुप्रीम। और अब हम देखते हैं एक दिन के बाद शाओलिन आ चुका है जिन क्लैन के करीब। पहाड़ के चोटी पर खड़े रहते हैं। सुंगवॉन बोलता है, माउंट टाइनजोंग का एनर्जी अच्छा है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। बोकुन बोलता है, हाँ ये सच है। सुंगवॉन को याद आता है स्नो ब्लेड मैनर ने इससे क्या कहा था, सब कुछ निर्भर करता है जिन क्लैन के फैसले पर। अगर वो लोग हमारा होमलैंड वापस देने से इनकार किए तो हम लोग अपनी ताकत लगाकर वापस लेंगे। जस्टिफिकेशन हमारी तरफ है, तो यहाँ तक के शाओलिन भी इस लड़ाई में खुद को शामिल नहीं कर सकते। यही बातें सोचकर सुंगवॉन बोलता है, हमें जिन क्लैन से समझदारी का उम्मीद करना होगा। और देखते ही देखते रात हो जाता है। ये लोग भी पहुँच जाते हैं जिन क्लैन में। शिवो मिलता है इन लोगों से, बोलता है, मैं हूँ जिन शिवो। जिन क्लैन आप दोनों को ग्रीट करता है। सुंगवॉन बोलता है, मैं हूँ सुंगवॉन शाओलिन से, इस तरह आपसे मिलना सम्मान की बात है। बोकुन को बोलता है, बोकुन मैं जिन शिवो से बात करूंगा, तब तक तुम जिन क्लैन में यहाँ वहाँ घूम सकते हो। बोकुन बोलता है, हाँ सर। फिर बोकुन यहाँ से चले जाता है। सुंगवॉन बोलता है शिवो से, अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो बस खाली हैनन नहीं लेकिन पूरी दुनिया वॉर में समा सकती है, तो बस अगर जिन क्लैन थोड़ा सा समझौता कर ले तो। शिवो पूछता है, हम लोगों को कितना समझौता करना चाहिए, क्योंकि ये आपका दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझौते की बात कर रहे हो, है ना? फिर खुद को शांत करता है, बोलता है, मैं माफी चाहूंगा ग्रेट मास्टर, मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए मेरा आवाज उठ गया थोड़ा सा। सुंगवॉन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसके साथ भी यही होता था। इसके ऊपर शाओलिन भी सोचेगा क्या हम कर सकते हैं। चलो आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं। शिवो बोलता है, ठीक है फिर मैं आपको आराम करने की जगह पर लेकर चलता हूँ। सुंगवॉन बोलता है, धन्यवाद। और इसी दौरान हम बाहर देखते हैं बोक्योंग को। बोक्योंग को कोई आवाज देता है, पीछे मुड़कर देखता है वो। बोक्योंग देखकर बोलता है, वॉल। वॉल बोलता है, मैं सुना शाओलिन ने किसी को यहाँ पर भेजा है, मुझे लगा ही था ये तुम होगे और मैं सही भी निकला। बोकुन बोलता है, और तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जिन शिवो से जुड़े हुए हो? वॉल बोलता है, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर खड़े होने से अच्छा चाय पीते हुए बात करते हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं चाय पीने के लिए और बात करने के लिए। वॉल बोलता है, तो स्नो ब्लेड मैनर का कोई भी इरादा नहीं है पीछे हटने का। दोनों जन आमने सामने बैठकर बातें करते रहते हैं। वॉल बोलता है, भले ही शाओलिन सामने हो वो लोग जिद्दी है। बोकुन बोलता है, वो एक ऐसे अपोनेंट हैं जिन पर शाओलिन का अथॉरिटी काम नहीं किया। जब ऐसा लगा कि वो नुकसान में रहेंगे तो उन लोगों ने बात को टाल दिया और ये कहा कि चीफ स्टुअर्ड से बात करे। वॉल सुनकर बोलता है, चीफ स्टुअर्ड? बोकुन बोलता है, मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा काबिल व्यक्ति है। स्नो ब्लेड मैनर में बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। वॉल सोचता है, अगर वो इतना काबिल है तो उसके बारे में दिखा होता वाटर हेवन सोसाइटी के इंटेलिजेंस नेटवर्क में। बोलता है, जिन क्लैन को भी मनाना कठिन होगा। जिन वॉलम्योंग अचानक से गिर गए और जिन जियोमो को भी किसी ने मार दिया। ऐसे हालात में अगर जिन क्लैन स्नो ब्लेड मैनर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो जिन क्लैन खुद जिंदा नहीं रह पाएगा। बोकुन बोलता है, क्या तुम मदद नहीं कर सकते? वॉल बोलता है, जब मैं सोचता हूँ जिन जियोमो के बारे में तब मैं खुद के अंदर हिम्मत नहीं ला पाता जिन क्लैन को ये बोलने के लिए कि समर्पण कर दो, कृपया करके समझो। चलो देर हो गया है तो बाकी की बातें कल करेंगे। बोकुन बोलता है, हाँ ये अच्छा होगा। उसके बाद दोनों जन चले जाते हैं। बोकुन जाता है उस जगह पर जहाँ पर शाओलिन का फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल है। बोकुन बोलता है, सीनियर ये मैं हूँ बोकुन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मगर सुंगवॉन कुछ भी बोलता नहीं। बोकुन बोलता है, क्या आप सो भी गए? अब तो सोने से पहले हमेशा स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो सीनियर। मगर इसका सीनियर कुछ भी बोल नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, देखता है तो सुंगवॉन ऐसे ही बैठा हुआ है, सर झुकाए हुए और आंखें खोले हुए। और यहाँ पर सुंगवॉन को किसी असासिन ने मार दिया है। सुंगवॉन को इस तरह से देख बोकुन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बोलता है, सीनियर। तुरंत ही नीचे बैठकर देखता है अपने सीनियर को, चिल्लाता है जोर से, सीनियर। बोकुन को इस तरह से जोर से चिल्लाते हुए सुनकर वॉल तुरंत ही आता है, दरवाजा खोलकर देखता है। बोलता है, क्या हो रहा है? देखता है तो बोकुन सुंगवॉन को पकड़ा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। वॉल आगे जाता है। बोकुन वॉल को देखकर बोलता है, सीनियर सुंगवॉन। इतना ही सुनकर वॉल समझ जाता है और एकदम ही चौंक जाता है। बोलता है, क्या है ये? बोकुन सीनियर को पकड़े हुए वहीं पर बैठा रहता है। तभी वॉल का नजर जाता है सुंगवॉन के कंधे पर, तो उसके कंधे पर एक स्वॉर्ड का निशान है। सोचता है, इसके नेक पर एक स्वॉर्ड मार्क है, इनका किसी ने असासिनेशन कर दिया है। और ये सोचकर ही घबरा जाता है क्योंकि जिन क्लैन में एक असासिन पहले से ही है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं सभी लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सुंगवॉन को लेटा दिया जाता है। सभी लोग देखते रहते हैं और शिवो देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। शिवो पहले से ही इतना सब कुछ झेलता रहता है और अब इसे ये
भी झेलना है। बोकुन अपना सर झुकाए बैठा हुआ रहता है अपने सीनियर के पीछे। उसके मन में यही आता है, सब मेरी गलती है क्योंकि मैं इन्हें देर रात तक अकेला छोड़ दिया था। बोलता है सुबह होते ही मैं जिन क्लैन से जाऊंगा, हमें इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माइनर थंडर टेम्पल में ले जाना होगा और मौत के पीछे का वजह पता लगाना होगा, कौन इसके पीछे है। शिवो बोलता है कृपया करके थोड़े समय के लिए रुक जाओ, हम मास्टरमाइंड का भी पता लगाएंगे। ये सुनकर बोकुन बोलता है आखिर में कैसे? ऐसा लगता तो नहीं कि जिन क्लैन ऐसी हालत में है जिससे वो असासिन का पता लगा सके। शिवो बोलता है अगर वो शख्स है तो वो मौत के पीछे का वजह पता लगा सकता है। बोकुन सुनकर बोलता है वो व्यक्ति, और इतने में ही यहाँ पर पियोवॉल को लाया जाता है। ये बोलकर मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया। शिवो देखता है पियोवॉल को, बोलता है पियो। बोकुन को बताया जाता है ये है ग्रेट हीरो पियोवॉल, और पियोवॉल का नाम सुनते ही बोकुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। देखता ही रह जाता है, सोचता है पियोवॉल चेंदू का रीपर यहाँ पर है जिन क्लैन में, तो इस समय सबसे ज्यादा जिसके ऊपर शक होना चाहिए वो यही है। पियोवॉल जाता है, करीब जाकर देखता है सुंगवॉन को, उसके नेक पे जो स्वॉर्ड का निशान है उसे देखता है। बोकुन बोलता है अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर पाओगे तो पीछे हट जाओ, मैं पहले से ही तुम पर शक कर रहा हूँ। ये सुनकर वॉल बोलता है बोकुन, मगर बोकुन सुनता नहीं है, देखता रहता है पियोवॉल को। फिर पियोवॉल जांच करना बंद कर देता है, खड़े होकर बोलता है फिर मैं पीछे हटता हूँ, चाहे जो कुछ भी मैं तुम्हें बोलूँ तुम मुझ पर शक करना तो बंद नहीं करोगे, भले ही उस व्यक्ति का मैं पता लगा लूँ जो ये किया है, क्या मतलब होगा इसका। ये बोलकर देखता है पियोवॉल बोकुन को, बोकुन भी देखता रहता है उसे। उतने में ही पियोवॉल फिर से बोलता है सबसे पहले तो क्या तुम चाहते हो मैं इस मामले के मास्टरमाइंड का पता लगाऊं, और या फिर क्योंकि तू इसे बचाने में असफल रहा इसलिए तू एक बलि का बकरा ढूंढ रहा है। ये सुनकर बोकुन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, खड़े होकर बोलता है जैसा मुझे लगा था मैं ये तुझ पर छोड़ नहीं सकता। कमरे से जाते हुए बोलता है मैं टेंपल में मैसेंजर को भेजता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ। वॉल देखकर बोलता है हे तुम। सोचता है ये बुरा है, अब माइनर थंडर टेंपल के पास वजह है गहराई से शामिल होने का, स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गया है। इसके बाद एक और बुरी खबर सुनाने के लिए जिन क्लैन का एक मेंबर आता है घबराकर, बोलता है चिल्लाकर यंग क्लैन हेड रिपोर्ट आया है, पेट्रोल स्क्वाड जिसे भेजा गया था स्नो ब्लेड मैनर के मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए वो सारे के सारे मारे गए हैं। ये सुनकर शिवो को और भी ज्यादा झटका लगता है। क्या? शिवो को कुछ भी समझता नहीं है क्या करना चाहिए। सभी लोग यही बोलते हैं हम लोग बस ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, अगर हम लोगों ने मार खाया और जवाब नहीं दिया तो मार्शल आर्टिस्ट जो हमारे मदद के लिए आए हैं वो सब वापस चले जाएंगे। दूसरा बोलता है बिल्कुल सही, हमें हमारे लोगों को तुरंत ही भेजना चाहिए और उन हरामजादों को सजा देना चाहिए। फिर सीओ बोलता है आयरन स्वॉर्ड स्क्वाड को तुरंत ही इकट्ठा करो। सभी मेंबर्स बोलते हैं हाँ यंग क्लैन हेड। सीओ बहुत ही ज्यादा चिंता में रहता है। वॉल सीओ को देखकर घबराया हुआ सोचता है सभी समय छोड़कर अभी अगर हम लोग माइनर थंडर टेंपल्स को ऐसे ही जाने दिए तो ये दिक्कत और भी बड़ा हो जाएगा। पियोल बोलता है ये कोई सहयोग नहीं है, शुरुआत से अंत तक ये पूरा एक योजना है। वॉल पूछता है किसके द्वारा? पियोल वॉल को देखता है मगर कुछ बोलता नहीं। सोचता है सुंगवॉन को देखकर बिना करीब से देखे भी ये साफ पता चलता है ये असासिन का काम है। रूनान में ऐसे स्किल्स के साथ ज्यादा लोग हो नहीं सकते। 100 स्प्लिट ट्रूप असासिन्स चलना शुरू कर दिए हैं। वो लोगों ने इस्तेमाल किया सुंगवॉन को मारने के लिए और यहाँ तक के माइनर थंडर टेंपल को भी घसीट लिया। तो उन्होंने मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा योजना बना रखा है। 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं जिन क्लैन के आयरन स्वॉर्ड स्क्वाड ने पेट्रोल स्क्वाड के मौत का बदला ले लिया। इसके जवाब में स्नो ब्लेड मैनर ने हमला किया और बदले का सिलसिला बदले को जन्म देने लगा। रोज रोज भयंकर लड़ाइयाँ चलती रही और रूनान धीरे धीरे अपनी रूह और ताकत खो बैठा। कई सेक्ट जो सोच रहे थे इसके बाद जांगुहू पर क्या असर पड़ेगा, उन्होंने भी रूनान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ते गया, यांग क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें जज्बाती तौर पर शामिल हो गए। अब ये सिर्फ जिन क्लैन और स्नो ब्लेड मैनर के बीच का लड़ाई नहीं रहा। उसी दौरान जांगुहू में अपना नाम बना रहे मार्शल आर्टिस्ट एक एक करके जिन क्लैन में शामिल होने लगे। हम देखते हैं कॉफिन को जिसमें सुंगवॉन को रखा गया है और उसी कॉफिन के सामने बैठा हुआ है बोकुन। तभी यहाँ पर आता है खाना लेकर वॉल। बोलता है उसे देखकर कुछ खा लो बोकियोन, मगर बोकियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, कुछ भी बोलता नहीं, बस वहीं पर बैठा रहता है। वॉल उसे देखकर खाना नीचे रखते हुए बोलता है मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो तुम खा लेना इसे। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सोचता है आखिर में कहाँ से गलत होना शुरू हुआ। मैं ग्रेट हीरो पियोवॉल से इन चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूँ लेकिन वो कई दिनों से दरवाजे के पीछे ही है। ये चौंकाने जैसा नहीं है। अब जब उस पर ही शक किया जा रहा है, हम देखते हैं पियोवॉल को एक बड़े से पेड़ के ऊपर खड़ा रहता है। खड़े होकर सोचता रहता है कुछ न कुछ। तभी उसे कुछ सेंस होता है, देखता है नीचे तो कोई पियोवॉल के करीब आ रहा है। और हाँ, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक कठपुतली समझ लो इसे तुम। पियोवॉल को देखता रहता है। वो बोलता
है, जैसा कि मैं सुना था तू सच में कमाल का दिखता है। पियोल बोलता है तो इन सभी के पीछे तू है। वो व्यक्ति बोलता है हो तूने तुरंत ही पहचान लिया और यहाँ तक कि तू चौंका भी नहीं, कमाल का। जोर जोर से हंसता है। पियोल उसे देखकर सोचता है लोग वैसे भी कहते हैं कि जांगहू में हर तरह का इवल और सॉर्सरी मौजूद है, कितना भयानक और घिनौना है। तभी पियोल दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर ब्लैक टाइगर छुपा है और उसे देख भी लेता है कहाँ पर छुपा है। ब्लैक टाइगर को भी पता चल जाता है कि पियोल ने उसे देख लिया है और इस चीज से वो चौंक जाता है। पियोल उससे बोलता है तेरा नाम क्या है? ब्लैक टाइगर ये सुनकर बोलता है ब्लैक टाइगर सोचता है ये कुछ तो है। वो बोल रहा है बिल्कुल मेरी तरफ ही देखकर। बोलता है लगता है मेरे छोटे से काम की वजह से तू एक मुश्किल हालात में फंस गया है। अगर ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाए तो 100 स्प्लिट ग्रुप में शामिल हो जाने का क्या ख्याल है? पियोल बोलता है जरूरत नहीं। ब्लैक टाइगर फिर से उस पपेट को इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये सुनकर हाँ ऐसा ही होना चाहिए इसे। आखिर में मुझे एक दिलचस्प काम मिला है और अगर हम एक ही तरफ से होते तो मैं तुझे मार नहीं पाता, है ना? पियोल पूछता है तूने सुंगवान को क्यों मारा? इसके परिणाम गंभीर होंगे। ब्लैक टाइगर हंसते हुए बोलता है मुझे भी जिज्ञासा है। तुझे पता है उसे पता नहीं था कि माइनर थंडर टेम्पल भी उसमें शामिल होगा। खैर 100 स्प्लिट ट्रूप के लिए अगर चीजें गलत जाएंगी तो हम बस शैडोज में छुप जाएंगे। फिर उस पपेट के अंदर से धुआं निकलने लगता है। बोलता है जो भी हो हमारे मुलाकात के खुशी में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। इतना बोलकर तेजी से पियोवल की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह से धुआं ज्यादा निकलने लगता है। पियोवल देखता है और वो पपेट पियोवल के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। पियोवल वहीं पर रहता है। वो पपेट हंसता है और फूट जाता है। एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। धमाका होते ही पियोवल जंप मार लिया रहता है। पियोवल को हम देखते हैं हवा में है और वो पेड़ के ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो चुका है। बहुत सारा धूल उड़ता है और वो पेड़ बचता ही नहीं। पियोल हवा में ही रहकर देखता रहता है और सोचता रहता है। उसके मन में यही चलता है ये दिलचस्प होते चले जा रहा है। अब हम 1-2 दिन के बाद देखते हैं स्नो ब्लेड मैनर में। मैनर मास्टर बोलता है कितना नुकसान हुआ है अब तक? ली बोलता है 55 लोग मर चुके हैं और 27 लोग जख्मी हैं। कांग्योन बोलता है क्या जिन क्लैन को अब तक बेदांत शेर नहीं माना जा रहा था फिर उनका विरोध इतना तेज और खतरनाक क्यों है? ली बोलता है लोग कहते हैं कि कोई अमीर खानदान बर्बाद होने के बाद भी 3 साल तक टिक जाता है। उनके किस्मत का पल्ला पहले ही झुक चुका है, लेकिन जो रिश्ता और ताल्लुकात उन्होंने बनाया था वो छोटा नहीं है। हर जगह से लोग जिन क्लैन का मदद करने के लिए आ रहे हैं। कांग्योन बोलता है रिश्ता ताल्लुकात, जब उन कमीनों ने हमारा घर छीन लिया था उसके बाद स्नो ब्लेड मैनर को हर तरह का बेइज्जती और अपमान सहना पड़ा, फिर भी उन लोगों के अभी भी रिश्ते और ताल्लुकात हैं। ली बोलता है अभी के लिए वो काफी भयंकर लग रहे हैं लेकिन ज्यादा देर तक ये लगेगा नहीं। कांग्योन बोलता है अगर तुम कह रहे हो तो मैं यकीन करता हूँ। जो भी हो क्या तुमने ही ऑर्डर दिया था साउलिन मॉन्क के असासिनेशन का? ली बोलता है नहीं, ऐसा कोई भी वजह नहीं है जिससे साउलिन को इसमें घसीटे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऐसे इंतजाम कर दिए हैं ताकि स्नो ब्लेड मैनर पर कोई शक न आए। कांग्योन बोलता है तुम सच में अपने काम में बहुत अच्छे हो, खाली तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो जाओ अब। ली बोलता है हाँ सर, और मैंसन से बाहर निकल जाता है। तभी उसे आवाज आता है लॉर्ड क्या आप वापस जा रहे हो फादर को देखने के लिए? ली देखता है तो उसके सामने खड़ा है गुआनहो जो हंटिंग करके आया है। ली बोलता है यंग मैनर मास्टर क्या आपने फिर से लीड किया सीक्रेट शैडो ग्रुप को? गुआनहो बोलता है मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रहा था तो मैं ऐसे ही बैठ नहीं पा रहा था। चिंता मत करो, मैं हूँ गुआनहो दी हेल ब्लड एक्स। तुम्हें ऐसा लगता है रूनान में कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? ली बोलता है फिर भी सतर्क रहना, अगर मैनर मास्टर को पता चला तो उन्हें चिंता होगा। गुआनहो जाते हुए बोलता है बस चुप रहना चीफ स्टुअर्ड, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है। ली उसे देखते हुए सोचता है औरतबाजी ही इसकी कमजोरी है, लेकिन स्नो ब्लेड मैनर में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बस कोई परेशानी खड़ी नहीं करना। इसके बाद ली जाता है अपने मैनर में, खोलकर देखता है दरवाजे को तो उसके चेयर पर ब्लैक टाइगर बैठा हुआ है। ये देखकर ली काफी गुस्सा हो जाता है। बोलता है तुझे कौन बोला तू मेरे चेयर पर बैठ सकता है, उठ जा। ब्लैक टाइगर उसे देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं मगर उठ जाता है। बोलता है तुम कितने सख्त हो? ली बोलता है कहाँ तू गया था? अब ये मत कहना तू उसके साथ मस्ती करने गया था। ब्लैक टाइगर बोलता है चिंता मत करो, मैं उससे खुद से मिलने नहीं गया था, मैं बस उसे ग्रीट करने के लिए भेजा था, पपेट को इस्तेमाल किया था, पपेट आर्ट्स को। ली बोलता है मैंने तुमसे कहा था थोड़े समय तक रुको। ब्लैक टाइगर बोलता है ये सुनकर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या मैनर मास्टर ने फिर से तुम्हें डांट दिया या कुछ ऐसा ही हुआ? ली बोलता है दूसरों का क्या? ब्लैक टाइगर बोलता है वो लोग अभी फिलहाल के लिए छुप के रह रहे हैं जैसा कि तुमने आदेश दिया था, लेकिन वो शख्स पियोवॉल, तुम इस मामले को इतना बेचीदा क्यों बना रहे हो? क्या हम बस उसे खुद से ही मार नहीं सकते? अगर तुम चाहते हो कि उस पर सब लोग शक करें तो बस झूठा सबूत
सबूत तैयार कर दो। ली बोलता है बेवकूफ, अगर हम उसे सीधा सीधा दोषी ठहरा देंगे तो लोगों का शक होने लगेगा। इससे कहीं ज्यादा असर होता है जब सिर्फ एक छोटा सा धुंधला सा शक पैदा किया जाए। असली बात यह है कि जिन क्लैन खुद उसे अलग कर देगा, हम उसे जज्बाती और शारीरिक के तौर पे दोनों तरफ से तनहा कर देंगे और उसे ऐसे कोने में ढकेल देंगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और एक बार वो कोने में चला गया और जिन क्लैन में एक और असासिनेशन हुआ, फिर तो उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। जिन क्लैन के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, वो उसका बिना रुके पीछा करेंगे। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? ब्लैक टाइगर बोलता है मैं उन सभी हरामजादों को एक एक करके मार देता। ली सुनकर बोलता है बिल्कुल, इसी तरह हम उसे पूरे जांगहू का दुश्मन बना देंगे। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं जिन क्लैन में जा रहे हैं माइनर थंडर टेम्पल के लोग। शाओलिन, ये है वुन हाई, बोलता है इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सुंगवुन अब नहीं रहा। तभी पीछे से सुंगेम चिल्लाकर रोते हुए बोलता है आखिर में हिम्मत किसने किया ऐसा करने का? मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा जो सुंगवॉन को मारा है। गुस्से में अपना एनर्जी अनलिश करता है और अनलिश करता है उसका किलिंग इंटेंट सभी को साफ साफ दिख जाता है। वुनाई भी उसका किलिंग इंटेंट देखकर चौंक जाता है। बोलता है सुंगेम, सोचता है पागल बुद्धा सुंगेम, इसका किलिंग इंटेंट इतना वायलेंट कैसे हो सकता है? बस ये ना हो कि कल फिर से एक और खूनी उतल पुतल मच जाए। सुंगेम गुस्से से जोर से चिल्लाता है और देखते ही देखते दिन बीत जाता है। अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं जिन क्लैन में। सीवो आकर सभी को स्वागत करता है। सुंगेम रोता रहता है। वॉन हाई बोलता है चलो ग्रीटिंग्स बाद में देखते हैं, कृपया करके मुझे ले चलो सुंगवॉन के शरीर के पास। सीवो बोलता है समझ गया, कृपया करके मेरे पीछे आइए। हम देखते हैं कॉफिन को जिसके अंदर सुंगवॉन को रखा गया है और उसी के सामने बैठा हुआ है बोक्योंग। सुंगेम गुस्से से अंदर आता है, दरवाजा खोलकर बोलता है बोक्योंग। बोक्योंग अपनी आंखें खोलता है। सुंगेम तुरंत ही उसका कपड़ा पकड़कर उसे उठाता है घसीट के। पूछता है उससे कौन था वो? सुंगवॉन को मारा कौन? बोक्योंग रोते हुए बोलता है मैं नाकामयाब हो गया सुंगवॉन को बचाने में, कृपया करके मुझे सजा दो। सुंगेम बोलता है तुझे रोने का भी कोई हक नहीं है। वॉन हाई ये देखकर बोलता है रुक जाओ सुंगेम, मुझे यकीन है वो भी काफी मुश्किल से गुजर रहा होगा। सुंगेम पीछे ढकेल कर गिरा देता है बोक्योंग को। वॉन हाई आगे जाकर पकड़ता है बोक्योंग को, उठाते हुए बोलता है मुझे पता है तुम मुश्किल समय से गुजर रहे हो बोक्योंग। फिर कॉफिन को खोला जाता है देखने के लिए। सुंगवॉन के शरीर को सभी लोग देखते हैं और इसे देखकर वॉन हाई के आंखों में भी आंसू आ जाता है। बोलता है तुम वहाँ इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? तू कमीने लड़के, तू मेरे पहले क्यों चला गया? सभी लोग वहीं पर खड़े होकर रोते रहते हैं। फिर थोड़ा माहौल शांत होने के बाद वुन हाई सुंगवॉन के शरीर को बाहर निकालता है कॉफिन से देखने के लिए क्या हुआ था। सुंगेम पूछता है मॉन्क वुन हाई क्या हुआ है? वुन हाई बोलता है उसके नाक और मुंह पर लगे हुए जहर को देखकर लगता है कि उसने इसे सांस के साथ अंदर ले लिया था। ये जानलेवा जहर नहीं था इसलिए उसकी जान नहीं गई, लेकिन इतना जरूर था कि वो बेहोश हो जाएगा। सुंगेम बोलता है तो इनके ऊपर हमला हुआ था इनके बेहोश होने के बाद? वुन हाई बोलता है बिल्कुल, घाव छोटा और बहुत कम है लेकिन इसके वाइटल मेरिडियंस टूट गए हैं। यह ऐसा शॉर्ट टेक्निक है जो इंतहा तक कारगर होने का पीछा करता रहा। सिर्फ मारने के लिए बना हुआ ये टेक्निक असासिन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसी तरह का शॉर्ट्समैनशिप। ये सुनते ही सुंगेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका एनर्जी पूरा बाहर निकलता रहता है। बोलता है एक असासिन? बोक्योंग को देखकर बोलता है तूने कहा यहाँ पर जिन क्लैन में कोई असासिन है ना? कौन है वो? बोक्योंग बोलता है वो है पियोवॉल। इतना सुनते ही सुंगेम खुद पर काबू नहीं रख पाता, जाता है आगे। सुंगेम को देखकर वुन हाई तुरंत ही बोलता है इतना घाई मत करो सुंगेम, कोई सबूत नहीं है कि उसने ये किया है, कि उसने ही सुंगवॉन को मारा है। मगर सुंगेम सुनता नहीं है बिल्कुल। शाओलिन के दूसरे मेंबर से वेपन लेता है, बढ़ता है पियोवॉल के तरफ और वही हम देखते हैं पियोवॉल को जो अपने कमरे में बैठा हुआ है अपने डैगर्स को धार देता रहता है। तभी दो जन घबरा कर आते हैं पियोवॉल के कमरे में। शिवो बोलता है पियोवॉल शाओलिन से कोई यहाँ पर आ रहा है, ये देखने में सही नहीं लग रहा है, कृपया करके जल्दी करो और जाओ यहाँ से। वॉल भी एकदम घबराया हुआ रहता है। पियोवॉल सुनकर बोलता है क्या वो लोगों ने फैसला कर लिया कि मैंने ही उसे मारा है? शिवो बोलता है चाहे जितना भी मैं उन लोगों को ये बोलूं कि ये गलत फहमी है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं। अगर समय गुजरा तो गलत फहमी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो कृपया करके अभी के लिए जाओ। इतना बोलता है वॉल देखता है दरवाजे की तरफ और पियोवॉल को भी एहसास हो जाता है। बोलता है अब देर हो चुका है। सुंगेम दरवाजा खोलकर अंदर आता है, उसका किलिंग इंटेंट पूरा साफ साफ दिखता है, उसका एनर्जी फैला हुआ रहता है। पियोवॉल वही चेयर पर बैठा हुआ है। सुंगेम के पीछे आता है वॉन हाई, बोलता है सुंगेम रुक जाओ। सुंगेम बोलता है आपका आदेश न मानने के लिए, इस पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे ये मत कहिए कि एक असासिन को अपनी आंखों के सामने देखकर भी मैं चुपचाप खड़ा रहूं। पियोवॉल से बोलता है तू
तू असासिन हरामजादे, वो लोग कह रहे हैं कि तूने सुंगवॉन के साथ ये किया। मेरे सामने अपनी बेगुनाही साबित कर। अगर तू नहीं कर पा रहा है तो घुटने पे आ और शांति से आत्मसमर्पण कर, फिर हम तुझे टेंपल तक ले जाएंगे और वहाँ तेरे इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा। फिर पियोल उसे देखकर बोलता है, क्या तू सच में मॉन्क है? सुंगेम सुनकर बोलता है, क्या तू बोल रहा है ये? पियोल बोलता है, तुझसे इतना भयंकर किलिंग इंटेंट आ रहा है, तुझे देखकर समझ नहीं आता है कि शाओलिन को इतने लंबे समय तक अपने दरवाजे क्यों बंद रखने पड़े। ये सुनकर सुंगेम और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। गुस्से से पियोल की तरफ एनर्जी अटैक करते हुए बोलता है, तूने हिम्मत भी कैसे किया, और अटैक कर देता है। उस एनर्जी अटैक की वजह से पियोल के सामने जो खिड़की रहता है वो पूरी तरह टूट जाता है और पियोल वहीं पर बैठा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वॉल और सीवो दोनों ही पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं। सुंगेम मॉन्क्स को बोलता है, इसे घेर लो तुरंत ही। मॉन्क्स आगे बढ़ते हैं पियोल को घेरने के लिए। पियोल सोचता है, तो वो लोग चाहते हैं कि मैं जांगहू के लोगों का दुश्मन बन जाऊं। अगर वो लोग यही चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी ऐसा ही करूंगा। और पियोल को पूरी तरह समझ में आ चुका है कि स्नो ब्लेड मैनर पियोल के साथ क्या कर रहे हैं और पियोल यहाँ से बाहर चले जाता है। सुंगेम भी हाथों में वेपन लिए हुए बाहर आ जाता है, घुमाता रहता है चारों तरफ और अटैक करने जाता है पियोल के ऊपर। इस्तेमाल करता है डीमन सबडूइंग डिवाइन प्लम स्ट्राइक। उसके वेपन से एक एनर्जी निकलता है जो गोल गोल घूम कर बढ़ता है पियोल के तरफ और वही पियोल उसके पीछे आ चुका है। सुंगेम को एहसास होता है, पीछे मुड़ते हुए बोलता है, उन कमीने असासिन्स की तरह तुझे बस यही पता है कैसे बचते हैं और भागते हैं, चल अब इससे भी बच के दिखा। एक और अटैक करने जाता है पियोल के ऊपर। पियोल उसके सामने ही है। सुंगेम इस्तेमाल करता है डीमन सबडूइंग 18 स्ट्राइक। अपने वेपन से स्ट्राइक करता है पियोल के ऊपर, एक बार में 18 स्ट्राइक। और पियोल सामने ही रहता है मगर सभी अटैक से बच जाता है, सभी स्ट्राइक से बचता है वो। ये सब देखकर सुंगेम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है मॉन्क्स को चिल्लाकर, फॉर्मेशन डिप्लॉय करो। पियोल नीचे जमीन पर आता है, उसके पीछे दो मॉन्क खड़े रहते हैं। मेरा मतलब चारों तरफ से पियोल को घेर लिए रहते हैं और इस्तेमाल करते हैं सभी एक साथ में 18 आर-हेड्स फॉर्मेशन। पियोल उन सभी के बीच में खड़ा है और वो लोग एक बड़ा सा अटैक करने के लिए तैयार हो रही हैं। चारों तरफ हमें मॉन्क्स का एनर्जी दिखता है और पियोल भी पूरी तरह इसके लिए तैयार है। सुंगेम बोलता है, एक असासिन चाहे जितना भी स्किल्ड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाओलिन के अल्टीमेट फॉर्मेशन के सामने टिक सके, दी 18 आर-हेड्स फॉर्मेशन। और ये सब कुछ देखकर काफी चिंता में रहता है वॉन हाई। उसका ध्यान जाता है दूसरों की बातों पर। सब लोग यही बोलते रहते हैं, मैंने सुना ये वही होगा जिसने सुंग वॉन को मारा है। कहा जाता है ये बहुत ही प्रसिद्ध असासिन है। दूसरा बोलता है, तो ये तो साफ है इसी ने मारा है। और इनकी बातें सुनकर वॉन हाई को भी धीरे धीरे समझ में आता है क्या हो रहा है यहाँ। सोचता है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच में वही है जिसने मारा है सुंग वॉन को? पियोल सभी मॉन्क्स से एक साथ में लड़ता रहता है और शाओलिन के अल्टीमेट टेक्निक को भी तोड़ देता है। सभी मॉन्क्स से लड़ता रहता है और सभी लोग देखते रहते हैं पियोल को लड़ते हुए। वॉल भी देखता रहता है। वॉल को लगा था कि पियोल शक्तिशाली है मगर वो ये नहीं सोचा था कि पियोल इतना शक्तिशाली है। और सभी लोग जो बातें करते रहते हैं उनकी बातें सुनकर सोचता है, ये खाली शाओलिन के मॉन्क्स ही नहीं है जो यकीन कर रही हैं कि इस हादसे के पीछे पियोल है। यहाँ तक कि जिन क्लैन के मदद करने के लिए आए हुए हीरोज भी अंदर ही अंदर उसके लिए दुश्मनी दिखा रही हैं और उसे काबू में रखने का कोशिश कर रही हैं। ये बात कि वो एक असासिन है जांगहू में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन जिन क्लैन के अंदर ये सच अजीब तरह से फुसाफुसी में फैल गया है। कोई तो पक्का जानबूझ के ये चीज फैला रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना जानता हो। फिर शाओलिन के गंदे राज छेड़कर उन्हें क्यों ये भड़का रहा है। सुंगेम फिर से लड़ने चले जाता है पियोल के ऊपर। पियोल सभी अटैक से बचता रहता है। बचते हुए यही सोचता है, मुझे अपने तरफ उठे हुए दुश्मनी साफ साफ महसूस हो रहा है। सिर्फ शाओलिन के मॉन्क्स ही नहीं, जिन क्लैन के हीरोज भी मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो आखिरकार उनका इरादा मुझे सबके सामने दुश्मन बना देना ही है। लगता है इस चाल को चलने के लिए उन्होंने काफी दिमाग लगाया है। क्या यही पर इस सब का अंत कर दूं मैं? इतना सोचकर इस्तेमाल करता है ब्लैक लाइटनिंग। पियोल ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाल पूरे ब्लैक हो जाते हैं। जेड एनर्जी निकलता है उसके शरीर से, फिर तेजी से बढ़ता है सुंगेम की तरफ और एक झटके में ही पहुंच जाता है उसके करीब। अपने हाथों में जेड एनर्जी कंडेंस करता है, पंच मारने जाता है। उसे मारने से पहले बोलता है, डिफेंड कर। इतना बोलकर पंच मारने जाता है। सुंगेम सुनकर बोलता है, क्या? इसके बाद पियोल एक जोरदार पंच मारता है सुंगेम के ऊपर। पियोल के अटैक से सुंगेम अपने वेपन से ब्लॉक करता है और उसके वेपन में दरार आ जाता है। दरार नहीं, दरार होते ही वो वेपन चकनाचूर हो जाता है। सुंगेम देखता रहता है अपने वेपन को। उसी पल में पियोल का हाथ उसके सीने के करीब आ जाता है। सुंगेम देखता ही रह जाता है। पियोल उसे कुछ करने का मौका तक नहीं देता। जेड
एनर्जी से अटैक कर देता है, इस्तेमाल करता है। बॉडी डेमोलिशन, जेड एनर्जी जैसे ही उसके शरीर के आर पार निकलता है, उसके शरीर से बहुत खून निकलता है, उसका शरीर अंदर से ग्लो करने लगता है और दर्द से चिल्लाता है वो। ये देखकर मॉन्क्स घबरा जाते हैं, बोलते हैं सीनियर मदद करो उनकी। और पीओवल दूसरे मॉन्क्स के लिए भी तैयार है। एनर्जी थ्रेड और डैगर्स का इस्तेमाल करता है। सारे डैगर्स हवा में रहते हैं, सभी को एक साथ में चारों तरफ फैला देता है। वो डैगर्स तेजी से जाते हैं सभी मॉन्क्स के पास। मॉन्क्स कुछ भी कर नहीं पाते और डैगर्स मॉन्क्स को सिर्फ छूकर गुजरते हैं। पीओवल उन्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ गिराने के लिए। मॉन्क्स कुछ भी कर नहीं पाते। पीओवल के डैगर के सामने सभी मॉन्क्स गिरने लगते हैं धीरे धीरे। दूसरे ही पल में हम देखते हैं तो सभी मॉन्क्स जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं और ये लड़ाई यहीं पर खत्म होता है। सभी मॉन्क्स सो गए हैं। वॉन हाय ये देखकर पूरा चौंका हुआ रहता है। खाली यही नहीं, शिवो और वॉल भी दोनों ही चौंके हुए रहते हैं। वॉल के मुंह पर सिर्फ यही शब्द आते हैं, सिसुआन का रीपर। हम देखते हैं सुंग एम को, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और उसके शरीर से खून निकलता रहता है। हारते हुए भी यही बोलता है, तू हरामजादे, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वॉन हाय सुंग एम को देखकर बोलता है, क्या तुम ठीक हो सुंग एम? तभी वॉन हाय का नजर जाता है दूसरे मॉन्क्स के ऊपर जो बेहोश हो गए रहते हैं। वो सभी मॉन्क्स उठने लगते हैं। वॉन हाय देखकर सोचता है, इतना सब कुछ हो गया, कोई भी मरा नहीं। अगर ये सच में मारा होता सुंग वॉन को, क्या वो ऐसे हालात में भी खुद को रोकता था? तभी इसके पीछे से आता है शिवो, बोलता है मॉन्क वुन हाय बोलता है, हाँ। शिवो बोलता है, बहुत हो गया, कृपया करके सुंग वॉन के शरीर को लेकर जाइए और जिन क्लैन से जाइए। वुन हाय बोलता है, मुझे लगता है एक गलतफहमी हो गया है यहाँ हम लोग। उतने में ही शिवो बोलता है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है मेरे ही घर पे हमारे आए हुए मेहमान के ऊपर बिना इजाजत के हमला होते हुए। यहाँ पर क्या गलतफहमी हो सकता है? भले ही शाओलिन जांगहू का पिलर है, आप जिन क्लैन को इस हद तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही जिन क्लैन के पास स्नो ब्लेड मैनर के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता न हो, हमें इस तरह की बेइज्जती सहने का कोई जरूरत नहीं है। कृपया करके यहाँ से चले जाइए। वुन हाय बोलता है, कृपया करके खुद को शांत करो। उतने में ही सुंगएम फिर से खड़ा होता है, बोलता है शिवो को, एक छोटा सा जिन क्लैन शाओलिन का अपमान करने का हिम्मत भी कैसे कर सकता है? अब सुंगएम के ऊपर गुस्सा आता है। वुन हाय को भी। शिवो वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है सुंगएम को। सुंगएम भी खड़ा रहता है, उसके मुंह से खून निकलता रहता है। तभी वॉल आगे बढ़कर बोलता है उसे, बहुत हो गया। सुंगएम सुनकर उसे देखकर बोलता है, क्या तूने हिम्मत कैसे? वॉल बोलता है उतने में ही, तेरे अकड़ को मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर तू पागल कुत्ते की तरह भौंकना और काटना चाहता है तो शाओलिन के पीछे छुप मत। तू जो कर रहा है वो शाओलिन के हजारों सालों के इज्जत को पैरों तले कुचलना है। अगर तुझे पसंद नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ तो किसी भी समय तू आजा लड़ने। मैं नामगोन वॉल वाटर हेवन सोसाइटी की तरफ से नहीं, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ूंगा। ये सुनकर सुंगएम को गुस्सा आ जाता है। वैसे गुस्सा तो कब से ही है ये, मगर इतना मार खाने के बावजूद भी वॉल से लड़ने के लिए तैयार है। दोनों जन आमने सामने खड़े रहते हैं लड़ने के लिए। दोनों जन अपने एनर्जी को अनलिस्ट किए रहते हैं। सुंगएम गुस्से से बोलता है, तू हरामजादे। ये देखकर वॉन हाय फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, सुंगएम रुक जाओ। मगर सुंगएम नहीं सुनता, बोलता है, मास्टर ये सब कुछ सुनने के बाद भी कैसे? और यहाँ पर वॉन हाय काफी गुस्से में आ जाता है, अपना एनर्जी अनलिस्ट करता है। बोलता है उसे, क्या तू सच में मेरी बात को अनसुना करेगा? इतना सुनते ही सुंगएम को एहसास हो जाता है, देखता है घबराए हुए, घबरा कर बोलता है, नहीं। फिर वॉन हाय आगे जाते हुए बोलता है, हम लोग जा रहे हैं अभी। फिर सारे मॉन्क्स के साथ ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। शिवो और वॉल दोनों जन देखते रहते हैं। शिवो बोलता है, वो लोग आखिर में पीओवल को छोड़ दिए। वॉल देखता है शिवो को, बोलता है, कुछ तो है जो हमें पता नहीं। ऐसा लगता है कोई तो चाल चल रहा है पीओवल को फंसाने के लिए। शिवो पूछता है, कौन हो सकता है वो? वॉल बोलता है, मुझे नहीं पता। पीओवल को देखकर बोलता है, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा लगता है पीओवल के पास भी कोई योजना है।